गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकंड, मैं चैट देख लेता हूँ लोग के। गुड इवनिंग। सो आज के वेबिनार के लिए एक्साइटेड? हम्म। यस 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 यस। सो अभी लगभग 450 से ऊपर लोग हैं हमारे साथ, एंड होपफुली 500 भी क्रॉस करेंगे कुछ देर के अंदर। कुछ लोग ऑन द वे होंगे। सो सबसे पहले तो गुड इवनिंग, एंड क्या हाल चाल है आप सबके? चैट में एक बार मुझे बता दो। मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। गुड। अंकित, झक्कास, मुस्कान, अजय, ओ माय गॉड, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा मैं। सोनू, फरजान, मध्या, सानिया, निकिता, सचिन, राशि, जया, मनीष, आशीष, दीपक, शिवम, प्रिया, सदफ, संजय। सो सब बढ़िया, सब बढ़िया, मैं भी बढ़िया। एंड यहाँ पे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसे एक मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही नए लोग हो? इससे पहले ना मेरी मीटिंग अटेंड करी, ना कोई मीटिंग अटेंड की, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड जितने भी नए लोग हैं, आप सबसे मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ पे कि दिस इज योर लकी डे। क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आप ग्रो कर सकते हो। एंड ग्रो नॉट इन ओनली सेंस कि पैसे वाइज ग्रो, नॉलेज वाइज ग्रो, स्किल्स वाइज ग्रो। मनी बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो भी आप स्किल सीखते हो, जो भी आप नॉलेज गेन करते हो, इन सारी चीजों का जो बाय प्रोडक्ट है ना, आईडीपी के अंदर मनी है। ठीक है। एंड मनी अगर बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट में कमी है। कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट क्या है? नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, ठीक है, आपकी लर्निंग है। एंड मुझे एक बार चैट में बताना कि मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, वॉइस एंड वीडियो बोथ क्लियर? यस यस यस, जी जी जी, यस क्लियर है। तो यहाँ 95 मतलब मेजोरिटी लोगों को क्लियर हो रही है। तो जितने भी लोगों को क्लियर नहीं आ रही, तो नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साइड, बट नो इशू। ठीक है। एंड सो सीधे आगे बढ़ते हैं, और एक बार चैट में मुझे बताना कि आप कौन कौन से स्टेट से हो। एक बार मुझे चैट में बता दो कि आप कौन कौन से स्टेट से हो, कि मैं देख पाऊँ कि यहाँ पे कौन कहाँ, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, मुंबई, एमपी, तेलंगाना, यूपी, अलीगढ़, असम। ठीक है। इतने सारे लोग, मतलब पूरा इंडिया आज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर है। एक छत के नीचे आज पूरा इंडिया है। ग्रेट। मतलब JNK से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल से तक। नाइस नाइस नाइस। सो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी पेन, पेंसिल, पेपर और डायरी के साथ आप बैठो। क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं 1 घंटे के अंदर मैंने जो नॉलेज देने वाला हूं ना, वो नॉलेज आपको इस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छे कामयाबी पे पहुंचा सकती है। एंड ये मेरा आज आप सबसे प्रॉमिस है। बट शर्त ये है कि आप सभी को जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो, मेरे पास कई साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। एंड ऑब्वियस सी बात है, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस 1 घंटे के वेबिनार में देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 1 घंटे के वेबिनार में मेरे मुंह से जो जो शब्द निकलेंगे, जो जो बातें होगी, वो बहुत मतलब गिन चुन के मैं अपने मुंह से वो शब्द निकालने वाला हूँ, वो स्टेटमेंट मैं पास करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सोच समझ के जो भी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसका ये मतलब है कि हर एक चीज है ना, इंपॉर्टेंट है आज के वेबिनार के अंदर। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके साथ स्क्रीन
एक बार आप सभी मुझे बता दो, होल्ड सेकंड मैं एक बार चैट ऑन कर लेता हूँ। मुझे वैसे चैट दिख नहीं रहा, बट स्टिल हैंड रेस करो आप एक बार, ठीक है? आपको स्क्रीन विजिबल है? हैंड रेस करो आप सभी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ एंड अब सीधे आगे की बातें स्टार्ट होगी, ठीक है? तो आप हैंड रेज मतलब हैंड डाउन कर सकते हो। हाँ, सो हाउ टू एक्सप्लेन आईडीपी टू योर लीड्स एज अ बिगनर। एज अ बिगनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले आप जैसे 2 महीने से हो या 6 महीने से हो या फिर सिर्फ 2 दिन हुए आपको आए हुए, आपको इस तरीके से ना आज चीजें सीखनी है जैसे आप बिल्कुल ही नए हो, ठीक है? एंड बात पता है, कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 2 महीने से या फिर 6 महीने से हो बट स्टिल आप वो सक्सेस, वो चीज आप हासिल नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कमी कहीं ना कहीं हुई होगी, इसलिए आप वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे। एंड आज इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो अपने लीड्स को। सो जो फर्स्ट चीज है वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मार्केट। मार्केट क्या? मार्केट वो हो गया जहां पर आप वर्क करने जाओगे, भले ही वो सोशल मीडिया हो गया, वो ऑफलाइन हो गया, वो ऑनलाइन हो गया, मतलब जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो उस चीज को हमने मार्केट बोला है। तो सबसे पहले जो चीज होती है वो प्रिपरेशन होती है, उसके बाद होता है बेनिफिट्स। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या है इस चीज के, एंड उसके बाद मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि भाई सोशल मीडिया, भले वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, एंड ये हो क्या बोलते हैं, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, वहां से लेकर फुल प्रोसेस, सामने वाला बंदा जब बिलिंग नहीं करता ना, वो पूरे प्रोसेस को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, वो एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड डील ब्रेकर कन्वर्सेशन, ऑब्वियस सी बात है, एंड में क्लोजिंग आप सभी को पता होगा कि हम ओवर द कॉल बात करते हैं, तो हम किस तरीके से बात करें ओवर द कॉल जिससे कि सामने वाला इंसान हमारे प्लेटफॉर्म पे एनरोल हो जाए, वो भी अपने लाइफ चेंज करने के लिए डिसीजन ले ले। क्योंकि जब तक इंसान डिसीजन नहीं लेता ना, तो सारी बातें ना वो हवा में होती है, ठीक है? एंड चलो, सेम पॉइंट यहाँ पे दो दो बार आ गया, बट इस चीज को हम इग्नोर करेंगे। वैसे जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये था कि किस तरीके से आप हायर पिच मतलब हायर पैकेज है ना आप सेल कर सकते हो, ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। सो आगे चलते हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मार्केट। सी, मुझे अच्छे से पता है कि आप सब में से सबने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी, ठीक है? लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना हमारे प्लेटफॉर्म को, आई डिजिटल पैनल को जब आप ज्वाइन कर लेते हो, सो उसके बाद है ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन वीडियो को दोबारा देखते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो आप जितने बार देखोगे ना, उतने बार आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट आपको प्राउड फील करवाए कि आप आई डिजिटल पेन्योर के प्लेटफॉर्म पे हो, समझे? एक बार मुझे बताना कि आप सबने प्रेजेंटेशन वीडियो कितने बार देख रखा है, एक बार मुझे आप चैट में बताओ, मैं चैट इनेबल कर रहा हूँ। काफी लोग हैं। हो, दिक्कत तो बस यहीं पे है ना कि मुझे चैट नहीं दिख सकता जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगेन मैं डिसेबल कर रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट हो गया, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो दोबारा देखना है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आप एनरोल कर लेते हो, तब तक आपको बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी भूल चुके होती हो, ठीक है? एंड आप नए होते हो, तो यू डोंट नो कि, एंड आपके दिमाग को भी नहीं पता कि क्या क्या चीजें आपको रिटेन करना है, क्या क्या चीजें आपको भूल जानी है, क्योंकि आप बहुत ही नए होते हो। उसके बाद आप एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो देखते हो, फिर आप अपने स्पॉन्सर से बात करते हो, जिस भी पर्सन ने आपको एनरोल किया होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया होता है आई डिजिटल के प्लेटफॉर्म को। उसके बाद आप अलग अलग ट्रेनिंग पे लग जाते हो। कभी आपने सक्सेस मंत्र देखा, कभी आपने फीड द बिस्ट देखा, चीज देखा, संडे ब्लॉकबस्टर देखा, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग है। लाइव ट्रेनिंग वीक में 3 बार होता है, कभी 4 बार होता है। आप
प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते, क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर ही ऐसी ऐसी चीजें बता रखी है जो कि इनफ है, ठीक है, एक पर्सन को बताने के लिए। सो प्रेजेंटेशन वीडियो जब आप इनरोल हो जाते हो ना, इसके बाद भी आपको दोबारा देखना प्रेजेंटेशन वीडियो, देखना है कि किस तरीके से आशुतोष सर एंड अगर आप इंग्लिश प्रेजेंटेशन वीडियो देख के आए हो तो रेशु मैम, मतलब हमने किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कर रखा है इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। सो वो कीवर्ड्स, वो वर्ड्स आपको सीखने हैं, वहां से आपको प्रेजेंटेशन दोबारा देखना है। एंड सेकेंड, और ये मैं बता रहा हूँ कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मार्केट, मतलब अभी आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले आपको किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बिना प्रिपेयर करे मार्केट में उतरोगे तो डेफिनेटली हाथ में सक्सेस हासिल नहीं होगी, बल्कि फेलियर हाथ में हासिल होगा, ठीक है। आप बहुत लोग सोचते हो कि हम हिट एंड ट्रायल करके सीखेंगे। सी, इंसान तभी सीखते हैं जब आपको पता होता है कि भाई क्या चीज आपको मतलब फेलियर दे रही है, क्या चीज आपको सक्सेस दे रही है, ठीक है, क्या चीज काम कर रही है, क्या चीज काम नहीं कर रही। तो एक जो मिनिमम जो प्रिपरेशन होता है ना, वो चीज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर बाहर वेबसाइट को पूरा खोल कर है ना देखो कि भाई हमारे वेबसाइट में कौन से सेक्शन में क्या क्या दे रखा है। एंड इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, चैट तो मैं देख नहीं पा रहा, बट जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं आप कैमरा ऑन कर लो, कि सामने मैं देखकर मतलब मुझे फील आए कि भाई मैं इंसानों से ही मैं बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जस्ट ज्वाइन करके अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं आप ऑन कर लो, जैसे विशाल जी ने ऑन कर रखा है, बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है, इससे 1-to-1 इंटरेक्शन होती है, इससे फेस से पता चलता है कि भाई सामने वाला जो पर्सन को जो चीज मैं, जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो चीज सामने वाले पर्सन को ये चीज समझ आ भी रही या नहीं आ रही है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जिन्होंने कर रखा है बहुत बढ़िया। एंड पॉइंट पे आते हैं, इन एंड आउट ऑफ द वेबसाइट। आप देखो वेबसाइट को, आप सर्च करो कि भाई कौन से सेक्शन में हमने क्या चीज दे रखा है, वेबिनार का सेक्शन कहाँ पे है, वहां पे हमने किस तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रखी है, ट्रेनिंग का सेक्शन कहाँ पर है, एंड ट्रेनिंग के सेक्शन में कौन कौन सी ट्रेनिंग दे रखी है, ठीक है। आप देखते होगे भाई ट्रेनिंग सेक्शन इतने सारे ट्रेनिंग है, हम कैसे देखें, बट भाई कम से कम स्टार्ट तो भाई आप फर्स्ट स्टेप से तो स्टार्ट करोगे ना। अब देखो भाई कि रेक्स टू रिचेज में मुद्दा मुद्दा हमने क्या बता रखा है, फीड द बीस्ट में किस टाइप की ट्रेनिंग ऐड होती है, लीडर्स महाकुंभ है, मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग है, संडे ब्लॉकबस्टर है। अब देखो कि ये जो प्लेलिस्ट बनती है ट्रेनिंग की, मतलब क्या है, हम ये भी चीज तो कर सकते थे ना कि सारे ट्रेनिंग को हम एक सिंगल प्लेलिस्ट में डाल दे, सॉर्टेड, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। बट अलग अलग जो प्लेलिस्ट बना है, फीड द बीस्ट जो है वो क्यों बना है, वो प्लेलिस्ट रैक्स टू रिचेज है, वो प्लेलिस्ट क्यों बनी है, संडे ब्लॉकबस्टर की क्यों प्लेलिस्ट बनी है। एंड आप सभी हैंड रेस करो जिन्हें जिन्हें पता है एक बार। ग्रेट, काफी लोग को पता है। फीड द बीस्ट में हमारे जो एफिलिएट्स हैं ना वो आते हैं, एंड एफिलिएट मार्केट में वो किस तरीके से ग्रो करे, एफिलिएट इंडस्ट्री में वो किस तरीके से ग्रो करे, वो नॉलेज देते हैं। रैक्स टू रिचेज में हमारे जो लीडर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि वो किस तरीके से लाख रुपया उससे ज्यादा अभी तक कमा रखे हैं, कि आप उनके स्टोरी से एंड उनके एक्सपीरियंस से आप चीजें सीखो, इंस्पायर हो पाओ, एंड ऐसा कोई पॉइंट हो जो आपको हिट करे। संडे ब्लॉकबस्टर, संडे को हम बाहर से स्पेशली बुलाते हैं, जो भी अलग अलग इंडस्ट्री के जो दिग्गज होते हैं ना उन्हें हम बुलाते हैं कि वो हमारे लोगों को आके सिखाए चीजें, कि बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है, अलग अलग स्किल्स पे ट्रेनिंग होती है। क्योंकि आई डिजिटल पेन्योर इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग इंडिया स्किलफुल, ठीक है। हमारे भारत को अब स्किल करना है, इसलिए आई डिजिटल पेन्योर ने ये इनिशिएटिव लिया है। कोर्स के सेक्शन में जाओ, अब देखो कौन कौन से कोर्सेज है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आप देखो कि भाई कौन से कोर्स को कौन से ट्रेनर ने क्रिएट किया है, और वो जो ट्रेनर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये भी चीज अवेलेबल है,
क्योंकि जिस पर्सन ने कोर्स बनाया क्या उसकी खुद की वो हैसियत बोले, कुछ वो क्रेडिबिलिटी है कि भाई वो पर्सन एक कोर्स बना के वो हमें सिखाए। अब देखो वो, इससे पता चलता है, इससे वैल्यू निकलती है, इसी से आप कॉन्फिडेंस, इसी से आप गेन करोगे। आप देखो, कोर्स को देखो, कोर्स के ट्रेनर्स, और मुझे भी पता है कि हर एक पर्सन का हर एक कोर्स में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई मैं सारे के सारे कोर्स देख डालूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप काम कब करोगे, ठीक है। एंड ऑब्वियस ही बात है, आपको जिस फील्ड में जाना नहीं है उस फील्ड का आप कोर्स, मतलब आपको खुद को मन नहीं करेगा देखने का, बट स्टिल सारे कोर्स नहीं, लेकिन वंस इन अ वाइल, हफ्ते में, महीने में एक कोर्स को तो देखो ही पूरा। या फिर इतना नहीं करना चाहते तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो ना हर कोर्स का, कम से कम आपको ये पता रहे कि भाई जो कोर्स है ना वो ट्रेनर कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, एंड इस कोर्स के अंदर सामने वाले पर्सन ने क्या सिखाया है, आपको ये चीज पता रहे। अगर आपको ये चीज पता रहेगी तो आप अपने लोगों को, अपने लीड से आंखों में आंखें डाल के आप बता पाओगे दिस इज व्हाट वी हैव एंड व्हाई वी आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, आप बता पाओगे। टर्म एंड कंडीशन देखो भाई, हमारी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन क्या है, कौन सी पॉलिसी है, कैसी क्या चीज है, आपको A to Z नॉलेज होना चाहिए। ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, एवरीथिंग अबाउट द वेबसाइट, अबाउट द आईडीपी, आईडीपी के बारे में आपको पता चलना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सक्सेस मंत्र देखो आप, कि भाई सक्सेस मंत्र में हमने क्या क्या चीजें सिखा रखी है। एंड वही चीज जो मैंने इस प्रेजेंटेशन, मतलब इस वेबिनार के स्टार्टिंग में बोली थी, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना, कुछ घंटों के वीडियोस में चाह के भी नहीं डाल सकता, बट स्टिल अगर वो वीडियो बना रहा है एंड वो बातें बोल रहा है, वो अपने मुंह से कोई भी चीज सिखा रहा है, स्टेटमेंट पास कर रहा है, तो वो सोच समझ के कर रहा होगा, एंड हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई वेबसाइट को अंदर बाहर से मैं खोल डालो, देखो चेक करो, तो वो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, वरना मैं ये चीज मैं बोलता ही नहीं अगर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तो, क्योंकि मुझे पता है कि अपने लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। सो ये चीज बेसिक है जो आपको करनी है, सक्सेस मंत्र आपको देखनी है, हर एक चैप्टर आपको देखना है। एक बार आपने देख लिया, अगेन आफ्टर अ मंथ आप दोबारा देखो। लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो लीड जनरेशन के जो दो तीन चैप्टर दे रखे हैं ना, वो आप खोल के देखो, उस चैप्टर को देखो, क्या क्या तरीके बता रखे हैं, यू हैव, मतलब नोट्स प्रिपेयर करो। क्या पता भाई कल कुछ हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, कम से कम नोट्स तो आपके पास हो रहे हैं। जो ऐसा तो होने वाला नहीं है, बट स्टिल नोट्स तो रहे आपके पास, चलते फिरते कभी अपने नोट्स देखा, चीज आपको समझ आ गई। 5 स्टार ट्रेनिंग आप देखो, क्योंकि 5 स्टार ट्रेनिंग में हम वही ट्रेनिंग ऐड करते हैं जो हमें लगती है कि भाई ये बेस्ट है, ठीक है। एंड हमारे जो ट्रेनर, हमारे जो एफिलिएट्स, हमारे जो लीडर्स वो ट्रेनिंग आके देते हैं, वो भी अपना 100% देते हैं आपको ट्रेनिंग देने में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो इतना अच्छा दे कि वो 5 स्टार में आए वो ट्रेनिंग। एंड अगर वो ट्रेनिंग 5 स्टार में आ रही है तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल की नॉलेज हमारे लीडर्स ने आपको दी होगी। तो 5 स्टार ट्रेनिंग देखो, उसमें क्या कन्वे करा गया है, क्या चीज आपको बताने की कोशिश हो रही है, वो चीज आपको समझो। आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर योरसेल्फ, फीड द बीस्ट देखो, मोस्ट इफेक्टिव सक्सेस मंत्र आपने देख लिया, 5 स्टार देख लिया, फीड द बीस्ट, जितने भी रिसेंट के कम से कम 10 तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि फीड द बीस्ट में जो हमारे जो एफिलिएट्स हैं, हमारे जो कल के जो लीडर्स हैं, जो स्टार्टिंग जीरो से हमारे प्लेटफॉर्म पे करा है, जिन्होंने आज जिस लेवल पे आप खुद को देख रहे हो ना, एंड आप ये सोचोगे यार काश मैं इस लेवल पे आ जाऊं जो लीडर बोर्ड पे ऑल टाइम पे है, मेरा भी नाम आए, मेरी भी फोटो आए, ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए, हम भी लाख रुपए, 2 लाख 3 लाख कमाए, एंड हमारी भी अर्निंग का जो पोस्टर है ना वो हजारों लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल पे डले, एंड जिन लोग का डल रहे हैं ना वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। मतलब आज जो आपका सपना है ना जिनके जैसा बने, वो पर्सन एक टाइम पे आप जिस पोजीशन पे ना वहां से उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर वो लोग वहां से स्टार्ट करके जहां भी है आज वहां पे पहुंच सकते हैं, तो उनकी ही ट्रेनिंग लेके आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं।
तो फीड द बीस्ट ट्रेनिंग मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग है, मतलब मेरा फेवरेट है। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, दिन में मुझे आधे घंटे भी मिले, मैं खुद फीड द बीस्ट का प्लेलिस्ट में ओपन करता हूं एंड मैं ट्रेनिंग देखना स्टार्ट कर देता हूं। अच्छी बात क्या है कि अगर आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर को पे कॉल करोगे या फिर व्हाट्सएप कर दोगे ना, वो हर एक प्लेलिस्ट का हर एक ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट आपको शेयर कर देंगे। भले वो रेक्स टू रिचेज हुआ, फीड द बीस्ट हुआ, 5 स्टार हुआ, हर एक। तो आप करो, आप ट्रेनिंग लो, ज्यादा से ज्यादा लो। जितना ज्यादा आप नॉलेज को कंज्यूम करोगे, उतना ज्यादा आपकी जो स्किल्स है ना वो डेवलप होगी। शर्त यह कि इंप्लीमेंट भी करना होता है। डोंट मिस एनी लाइव ट्रेनिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पता आप जो ट्रेनिंग देख रहे हो वो 1 साल पुरानी ट्रेनिंग हो। लाइव ट्रेनिंग में पता है क्या होता है, जैसे मैं हूं, अगर मैंने आज मॉर्निंग में कोई नई चीज सीखी होगी जिसकी रिकॉर्डिंग मार्केट में है ही नहीं, ना किसी हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में है, एंड मॉर्निंग में सीखी हुई बात अगर मैं अभी लाइव आके बता रहा हूं, तो यू विल बी द फर्स्ट जिन्हें वो चीज पता पता चल रही होगी। समझे? लाइव ट्रेनिंग में हम मतलब हम अपने एक्सपीरियंस को लाइव बताते हैं। यहीं पे अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, आप मुझसे एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो कि भाई ये चीज समझ नहीं आई, जो चीज रिकॉर्डिंग में पॉसिबल नहीं है। तो लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक में 3 से 4 लाइव ट्रेनिंग्स होती है भाई, 2 भी अटेंड करोगे इनफ है। फीड द बीस्ट तो भाई अटेंड करो, फीड द बीस्ट हो गया, रेक्स टू चीज हो गया, संडे ब्लॉकबस्टर हो गया। पूरे दिन 24 घंटे हमारे पास होते हैं, आप पूरे हफ्ते में बहुत सारे घंटे मिलते हैं, सिर्फ 3 घंटे एक 3 बार 1-1 घंटे दे दे दोगे तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, जिस लेवल की नॉलेज मिलेगी, कई बार पता है क्या होता है, आप काम करते हो, आपको रिजल्ट आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी बार आपको बस एक वो पॉइंट चाहिए कि भाई मैं दोबारा क्यों मेहनत करूं। समझे? एंड वही पॉइंट होता है कि जब आपकी लाइफ बदल सकती है। बट अगर आप अपने आप को लाइफ ट्रेनिंग से कनेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो जो एक्स्ट्रा जो स्टेप लेना था ना, जिसके बाद आपकी कामयाबी छुपी हुई थी, वही स्टेप आप नहीं लेते। क्योंकि अपने पिछले 4 साल के करियर में मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बिल्कुल टूट चुके होते हैं कि भाई अब मुझे काम नहीं करना किसी भी वर्क में। मैं सिर्फ आईडीपी बात नहीं करता, कोई भी काम हो गया, कोई भी मार्केटिंग हुआ, कुछ भी हो गया, टूट चुके हैं कि भाई ये चीज रिजल्ट नहीं दे दिया, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ टाइम के बाद उन्हें लगता है, एंड उस टाइम मैं बोलता भाई अगर अभी संभाल लिया ना, आगे आपकी लाइफ बदल जाएगी। जिन्होंने भी संभाला है, लेजिट, उन सब की लाइफ चेंज हो चुकी है। जिन्होंने भी संभाला है, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, बट मार्क माई वर्ड्स। इसलिए लाइव ट्रेनिंग से कनेक्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर मैसेजेस एंड वॉइस नोट। जब आप काम करना मार्केट में, जब आप उतरोगे, तो आप इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करोगे, राइट? कोई भी इंसान अगर आपसे पूछेगा तो एक मैसेज आपका क्रिएट होना चाहिए। व्हाट्सएप पे लोग आएंगे, उन्हें आप क्या मैसेज करोगे? ठीक है, आप जो इंग्लिश ट्रेनिंग या हिंदी प्रेजेंटेशन वीडियो की आप लिंक शेयर करोगे, तो किस मैसेज के साथ उनके पास वो लिंक जा रहा है? उसके बाद आप क्या वॉइस नोट आप भेजोगे? वो सारी चीजें है ना, प्री प्लान होनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए कि उस टाइम फिर आपका टाइम ना लगे। समझे? चीजें पहले से प्रिपेयर होगी, आपका काफी घंटे आपका बचा लेगी, जिस घंटों का आप यूटिलाइज करके और एक्स्ट्रा एचपी आप जा सकते हो। ठीक है? एंड 8th पॉइंट, जो आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे लोग, 90% लोग ये चीज मिस कर रहे होंगे। स्टडी अबाउट आवर फाउंडर मिस्टर आशुतोष पतिहत सर एंड हिज कोलैबोरेशन विथ मनी पीपल। वॉच द रिच शो। आप हमारे जो फाउंडर है आशुतोष सर, उन्हें आप स्टडी करो, उनके इंस्टाग्राम पे जाओ, उन्हें आप चेक करो, उनके हाइलाइट्स आप देखो, उनके यूट्यूब वीडियोस को आप चेकआउट करो। वो कौन कौन पर्सन से वो कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप वो देखो। कल को कोई पर्सन आके आप बोलता है कि वाई शुड आई वर्क विथ यू,
हम आईडीपी के साथ ही काम क्यों करें? आपके पास क्या जवाब होगा? क्या पता सामने वाला पर्सन आपको नहीं जानता हो, क्या पता सामने वाला पर्सन आशुतोष सर को भी नहीं जानता हो, बट क्या पता आशुतोष सर ने जिन जिन पर्सन के साथ कोलैबोरेट किया है उनमें से किसी पर्सन को वो जानता हो, उनमें से किसी पर्सन को वो मानता हो। समझे? तो आप उनका जब आप नाम लोगे ना, उनके पर्सन जैसे उनका आइडल कोई और होगा, बट उन्होंने हमारे आशुतोष पथिया सर के साथ कोलैब कर रखा है। तो डोंट यू थिंक कि आपके बातों की क्रेडिबिलिटी, आपके ऊपर सामने वाले पर्सन का जो ट्रस्ट, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा फाउंडर के बारे में जब आप बताओगे। क्योंकि किस कंपनी को कौन चला रहा है, कौन फाउंडर है, क्या फाउंडर की खुद की कोई पहचान है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है एक कंपनी के सक्सेस होने के, उनके जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उनके सक्सेस होने में। डोंट यू एग्री विथ मी? रेज योर हैंड्स। नाइस। मैं चाहता हूं कि भाई सबके सब हाथ उठा के एग्री करो। आप किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही चीज है जो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करती है, राइट? अगर वो बोलेगी कि भाई स्कूल के अंदर फुटबॉल प्लेग्राउंड बनना चाहिए तो बनेगा, अगर वो बोलेगी नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनेगा। फुटबॉल प्लेग्राउंड बनेगा तो किसका फायदा होगा? स्टूडेंट्स का फायदा होगा ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट में। तो मैटर करता है ना कि भाई स्कूल का फाउंडर कौन है, राइट? स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे खुद, लेकिन वो चीज उपलब्ध होगी या नहीं होगी वो तो डिपेंड करता है। सो स्टडी अबाउट हिम। समझे? आप देखो उनके हाइलाइट्स को चेक करो। द रिच का एक हाईलाइट होगा उनके इंस्टाग्राम पे, वो चेक करना। उन्होंने किन लोग के साथ कोलैब कर रखा है, उन्होंने जिनके साथ कोलैब कर रखा है वो लोग कौन है, उनके बारे में भी आप स्टडी करना। फिर आपको है ना प्राउड फील ना हो आईडीपी में, मेरा नाम बदल देना। समझे? अब बताओ, एक बार चैट में ऑन कर रहा हूँ, मुझे एक बार चैट में बताना कि कितने लोग को प्राउड फील हो रहा है। होल्ड अ सेकेंड। 700 लोग आ चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया। चैट में मुझे बताओ, चैट मैंने ऑन कर रखा है। ग्रेट। बहुत बढ़िया। नाइस 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 नाइस। ग्रेट। सो ठीक है, दोबारा मैं ऑफ कर दूं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने कर दिया कर दिया। हम्म। Sure. Set. ठीक है। सो स्टडी अबाउट हिम एंड आपके पास है ना भाई शब्द की कमी नहीं होगी। ठीक है, शब्द की कभी भी कमी नहीं होगी अगर आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया तो। एंड प्रिपेयर करने को भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना वो प्रिपरेशन से होगा। जब आप प्रिपेयर रहोगे, जब आप प्रिपेयर होते हो, जब आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो एंड यू नो कि भाई ये 10 चैप्टर आ रहे हैं, 10 के 10 मुझे अच्छे से पता है भाई, रटे हुए हैं, तो आपके चेहरा आपका बता रहा होगा भाई कि भाई आप प्रिपेयर हो। आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होगी भाई आप प्रिपेयर हो। एंड जो इंसान प्रिपेयर नहीं होता ना भाई, उसका चेहरा बताता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि भाई बंदा डरा हुआ है। समझे? आपकी जो स्किल है ना वो डेवलप होगी क्योंकि आप प्रिपेयर हो। एंड आप वही चीज, और स्किल क्यों डेवलप होगी? क्योंकि आपको पता है कि भाई इस चीज से रिजल्ट आएगा, वो चीज आप करोगे, भले स्टार्टिंग में वर्क नहीं करी, आप दोबारा करोगे, 3 बार करोगे, धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप होगी। इवेंचुअली जब आपका कॉन्फिडेंस एंड आपकी जब स्किल्स डेवलप होती है ना, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। अथॉरिटी। भाई क्या रीजन है कि हमारे जो टॉप अर्नर है वो टॉप पे है? क्योंकि उनका इंस्टाग्राम बताता है। वो जब किसी से ओवर द कॉल बात करते हैं या फिर वॉइस नोट भी भेजते हैं ना, उनके आवाज से लगता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर बहुत नॉलेज है।
बट मतलब हद पार है भाई, इतनी स्किल्स है हमारे टॉप अर्नर में, जो टॉप 10 टॉप 20 में है। स्किल्स बहुत है, जो वीकली में आते हैं, जो मंथली में आते हैं, जो ऑल टाइम अर्नर में है। 30 लोग आते हैं भाई, इन लोग ही ऐसे हैं, अपने दम पे क्रिएट किया भाई इन्होंने, अपने स्किल्स के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे। तो इनके जो वॉइस में जो अथॉरिटी होती है ना, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार सर लोग ये क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। वो करते ही इसलिए हैं क्योंकि अथॉरिटी नहीं है आपकी। अथॉरिटी आएगी कैसे? प्रिपरेशन से। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड हर सवाल का आपके पास जवाब होगा, समझे? अभी आप नए हो, आपको लगता होगा यार सामने वाले पर्सन ने ये सवाल पूछ लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा, सामने वाले पर्सन ने अगर ऐसा पूछ लिया तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। जब आप प्रिपेयर हो गए ना, ये सवाल ही नहीं आएगा कि ऐसा पूछ लिया तो, क्योंकि आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा, समझे? सो दिस इज द बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ करता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, कैसे ऑफ करते हैं ये? स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, एक बार मुझे चैट में बताना। एक मिनट, चैट में ऑन कर रहा हूँ। अभी तक की बात किसे किसे समझ आई है, एंड अभी तक जो भी बात आपने सुनी है मजे आए? यस सर। ये सेशन पावरफुल ज्यादा है, आग बना के दिखा दो। तो फोकस ऑन प्रिपरेशन, ठीक है? एंड लास्ट में मैं सवाल लूंगा, तो अभी मतलब क्वेश्चन लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी चैट ऑफ, शेयर स्क्रीन, ठीक है जी। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक, एफ एक्सेट्रा। सी, आप प्रिपेयर हो चुके हो, अब आप रील बनाओगे। आप सक्सेस मंत्र से आपने देख लिया कि किस तरीके से रील बनती है, आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे। कुछ लोग रील बनाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं रील तो बनाऊंगा, साथ में मैं लोगों को डीएम भी करूंगा, राइट? तो दोनों के मैसेज का है ना, आपके पास मटेरियल तैयार होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट मैसेज देख सकते हो, हैंड रेस करना जिसे ये स्क्रीन दिख रही है, हैंड रेस कर दो क्योंकि मुझे चैट नहीं दिख रहा। चलो भाई, सबको दिख रही है। मैसेज जब भी आप प्रिपेयर करो, ये तो मैंने एग्जांपल दे रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप सब सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि जब तक कॉपी पेस्ट करने वाला सीन चलेगा ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लत लग जाएगी चीजों को कॉपी पेस्ट करने की। कॉपी पेस्ट करो स्टार्टिंग स्टेज पे है ना, ये चल जाता है। बट अगर आपको लंबा टिकना है, लंबे रेस के घोड़े हो, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? एंड इस चीज को है ना, बस 3 चीज को फॉलो करना है यार। मैसेजेस में बस 3 चीज को फॉलो करना है। सिंपल टू रीड, आपने जो मैसेज किया है क्या वो सिंपल है कि सामने वाला इंसान पढ़े और उसे बात समझ आ जाए? आप मैसेज पढ़ो, फर्स्ट मैसेज है, सामने वाला पर्सन मेरे रील को देखा, मुझे टेक्स्ट किया, ऑटोमेटिक मैसेज चला गया, हाय Shyam Singh this side. If you came here through my reels regarding the skill-based work and earnings, then WhatsApp me on this with your name, age, city. I'll share the details on this within 24 hours. हैंड रेस करो अगर आपको ये पढ़ के सिंपल टू रीड लगा हो तो। बढ़िया, सिंपल टू रीड। सेकेंड पॉइंट पे आते ऑथेंटिक। कभी कभी होता है ना, लोग भाई 10-15 इमोजी यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, दुनिया भर की चीजें एक ही मैसेज में डाल दिया, वहां पे सामने वाले मैसेज की ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है, समझे? सेकेंड मैसेज पे आते हैं, जो मैं नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं रील स्क्रॉल करता हूँ। जब मैं रील स्क्रॉल करता हूँ तो कुछ कुछ आइडियाज मुझे दिख जाती है
जिन पे मिलियन में व्यूज जा चुके हैं, बट उनके फॉलोअर्स बहुत ही कम होते हैं, तो मैं डीएम कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, हे वन ऑफ योर रील कॉट माई आईज, I just go through your reel section. I must say it's pretty impressive. Actually, I'm working with a platform in which they teach us how we can monetize our real creativity and earn money through it. If you are open for some income opportunity, say yes or drop your number. हैंड रेस करना कि जो बात मैंने बोली है, क्या वो एक तो सिंपल टू रीड है ही, ऑथेंटिक है? हैंड रेस करके बताओ, ऑथेंटिक लगा है जिस तरीके से मैंने सच्चाई बोली है कि भाई मैंने तुम्हारी एक रील ने, क्योंकि सामने वाले को भी पता होगा कि भाई मेरी ये रील वायरल गई है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो भाई फर्स्ट लाइन में बता दिया भाई वन ऑफ योर रील कॉट माय आईज, एंड आपके रील सेक्शन में गया एंड इंप्रेसिव है। भाई इसमें मैंने झूठ क्या बोला? और मैंने एंड में मैंने सच बोल दिया, भाई मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करूँ जो हमें सिखाती है, अगर आप ओपन हो तो भाई यस बोलो या नंबर ड्रॉप कर दो, सिंपल एज दैट। एंड थर्ड जो पॉइंट है, कन्वे द मैसेज इजिली। जो मैसेज, जो बात आप सामने वाले को बताना चाह रहे हो, क्या वो इजिली कन्वे हो रहा है? भाई दोनों मैसेज में इससे ज्यादा इजी कन्वे कुछ होगा ही नहीं। सिंपल, सामने वाला पर्सन ने खुद मैसेज किया पैसे कमाने के लिए, सिंपली बोल दिया भाई ये दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप, ये काम करना है तुम्हें, व्हाट्सएप करना है। सेकंड वाले पे मैंने खुद सामने से बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये चीज मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आया हूं, ये कन्वे द मैसेज, मतलब इतना इजी। एंड इस 3 पॉइंट का आपने ख्याल रखा ना, आप खुद अपने टेम्पलेट, खुद अपने ड्राफ्ट्स को आप बिल्ड क्रिएट कर सकते हो, समझे? और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पे इतने सारे क्रिएटिव लोग बैठे हैं जो इन 2 मैसेज से भी अच्छा मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। मुझे पता है मेरी इस लेवल तक की क्रिएटिविटी है, बहुत सारे लोग की अलग लेवल तक की भी क्रिएटिविटी जा सकती है, तो अब बनाओ ना। एंड जो सेकंड मैसेज आप देख रहे हो या फर्स्ट वाला भी काफी लोग के दिमाग में आया होगा, सर लोग पूछते तो व्हाट्सएप पे नहीं आते, राइट वाले मैसेज में आपके में आ रहा होगा कि भाई मैं डीएम तो करता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं आता लोगों के। हैंड रेस अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो, सही लोग हैंड रेस कर रहे हैं। सी, कितने लोग आपका रिप्लाई करेंगे, कितने लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपके हाइलाइट्स पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके इंस्टाग्राम पे। क्योंकि भाई जो चीज मैंने बोली है ना, ये लोग आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि भाई मैंने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करी है अपने नॉलेज से। बहुत पहले मैंने चीजों को मैंने प्रिपेयर कर रखा है, समझे? मैं ये नहीं बोल रहा कि एक दिन में बिल्ड हो जाएगी, आज आपने सीएम सर का सेशन लिया, अगले दिन भाई आप लखपति बन गए। इट्स नॉट वर्क लाइक दैट। बट आपकी अथॉरिटी धीरे धीरे बिल्ड होगी अगर आपने चीजों को इंप्लीमेंट किया। स्टार्टिंग के 2 स्लाइड प्रिपरेशन पे था, 2 स्लाइड था, बाकी जितने भी स्लाइड होगी ना वो सिंगल सिंगल स्लाइड में मैं काम खत्म कर दूंगा। प्रिपरेशन वाली 2 स्लाइड है, वाई? बाकी 1 स्लाइड एंड प्रिपेयर वाली 2 क्यों? क्योंकि भाई वही चीज है जिसपे आपको टाइम लगाना है, बाकी चीजें टाइम टेकिंग नहीं है, प्रिपरेशन ही टाइम टेकिंग है। नॉलेज को गेन करना, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, वो टाइम टेकिंग है। सो ये इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है? विद मी, हैंड यू दिस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप, अब लीड जो है ना हमारे व्हाट्सएप पे आ गई, ठीक है? लीड हमारे व्हाट्सएप पे आ गई। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने बोला कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज करो विद डिटेल्स, या जो भी आप डिटेल मंगवा रहे हो, अपना नाम, सिटी, जो भी है, एज। लीड ने आपको मैसेज किया, वट एवर डिटेल दे सेंड, ठीक है, उनसे भाई हमें मतलब नहीं है, बंदे का नाम पता चल जाए, नंबर सेव कर दे, दैट इज इनफ। आप क्या बोलोगे? और ये जो चीजें चल रही है ना, ये प्रिपरेशन वाला चल रहा है, समझे? मतलब कौन कौन से मैसेज आपको पहले से बिल्ड करके तैयार करने हैं, मैं वो बता रहा हूं। जैसे लीड बोलती है, हेलो बोलती है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया, आपने नंबर सेव किया, फर्स्ट टास्क तो ये होता है। उसके बाद आप इस टाइप का मैसेज मैंने ड्राफ्ट कर रखा है,
मैसेज मैंने क्रिएट कर रखा है, हेलो, शेयरिंग अ वीडियो विथ यू इन विच वी एक्सप्लेन दैट हाउ वी कैन हेल्प यू विद अर्निंग्स। हिंदी प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने डाल दिया, इंग्लिश प्रेजेंटेशन का लिंक डाल दिया। वॉच द फुल प्रेजेंटेशन वीडियो विद इन फ्यू आवर्स, जस्ट टेक्स्ट मी आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सिंपल। और ये मेरा तरीका है। किसी पर्सन का जो पहले से वर्क कर रहे हैं उनका ड्राफ्ट अलग होगा, उनका मैसेज अलग होगा, समझे? उनका बहुत लंबा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, या सीधे वीडियो शेयर कर दिया। ये मेरा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैसेज है ना, ये अलग अलग मैसेज का जो फॉर्म है, अलग अलग शब्द के साथ, अलग अलग तरीकों के साथ, 2-3 मैसेज हर चीज का आपके पास ऑलरेडी क्रिएट होना चाहिए। अगर आपने मेरा वाला ही कॉपी कर लिया, मेरा वाला ही आपने इंप्लीमेंट कर दिया और आपको रिजल्ट ना नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? इसलिए आपको 2-3 मैसेज क्रिएट होना चाहिए। मेरा जो मैसेज है ना, वो स्टार्टिंग में क्या पता 1-2 लोग को रिजल्ट दे दे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी क्रिएटिविटी आपको रिजल्ट देगी। आप फिर सोचोगे कि यार जमाना बदल गया, अब ये मैसेज काम नहीं करेगा, हल्का सा मैसेज को घुमा के भेजते हैं, हल्का सा क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो यू हैव टू बी क्रिएटिव, एंड ये सारी चीजें आपके पास तैयार होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन, समझे? ये चीजें प्रिपेयर होना चाहिए आपके पास। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले लो। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? आपने लोगों को क्या भेजा? मैसेज, वीडियो भेज दिया आपने। अब एक दिन में 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 3000 तक मैं इसलिए बोला क्योंकि भाई आती है। एक दिन में इतने सारे लीड झटके में आती है। सक्सेस मंत्र देखो और भी फीड द बीस्ट का प्लेलिस्ट देखो, उसमें बता रखा है भाई लीड जनरेशन कैसी होगी। रील्स के थ्रू, एड्स के थ्रू, व्हाट्सएप सर्कुलेशन के थ्रू लीड्स कैसे आती है। तो एक दिन में इतने सारे लीड्स आएगी। पूरे दिन का आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। बहुत है, दिन का बनाओ, ठीक है, पूरे दिन का बनाना है। नेक्स्ट डे आप बना लो कल के। और यहाँ पे 2 चीज होगी। आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया, ठीक है। कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, अगर आप नए हो तो एक बार यूट्यूब में देख लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ब्रॉड जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, ग्रुप में क्या होता है, 250 लोग आपके ग्रुप में ऐड है, आप मैसेज करोगे, ग्रुप के अंदर मैसेज जाएगा। ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या होता है कि आपने एक ग्रुप बनाया, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, एंड उस ग्रुप के अंदर आप जो भी मैसेज करोगे, सामने वाले पर्सन को नहीं पता चलेगा कि सामने वाले पर्सन को आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाला है। बट आप उस ग्रुप के अंदर जब आप मैसेज करोगे, तो जो भी ग्रुप के अंदर लोग होंगे जिनका नंबर आपने सेव कर रखा है और आपका नंबर जिन्होंने सेव कर रखा है, ये कंडीशन है, इन लोगों को पर्सनली वो मैसेज जाएगा। मतलब आपने एक ग्रुप के अंदर भेजा जिसमें 250 लोग एडिड है, अब वो 250 लोगों को पर्सनली वो जाएगा मैसेज, तो सामने वाले को क्या फील आएगा कि आपने पर्सनली मैसेज किया है, समझे? तो ये बेनिफिट होता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने का। लेकिन उन्हीं को ही मैसेज जाएगा जिनका नंबर आपके पास सेव है ना, आपका नंबर उनके पास सेव है। बाकी ये कंडीशन फुलफिल जहां नहीं करती उन्हें नहीं जाएगा, बाकी सबको चला जाएगा, ठीक है, वो रह जाएंगे। सो आपने लिस्ट बनाया, उसके बाद 2 कंडीशन होगी। आपने जिसे मैसेज भेजा है, या तो रिप्लाई आएगा या फिर रिप्लाई नहीं आएगा, राइट? इफ यू गेट रिप्लाई, अब रिप्लाई में क्या, ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान को करना होगा, इंटरेस्टेड बोलेगा, वॉच्ड बोलेगा, देख लिया, आगे क्या करना है, नाउ व्हाट, मेरे कुछ डाउट्स हैं, XYZ, कुछ भी रिप्लाई करे, आपको हर सवाल का जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, समझे? किसी ने बोला इंटरेस्टेड, किसी ने बोला वॉच, किसी ने बोला देख लिया, किसी ने बोला आगे क्या करना है। अब आप सोचोगे भाई इसका मैं क्या जवाब दूं, आगे क्या करना है, आपके दिमाग में अगर आप नहीं हो तो। किसी ने बोला नाउ व्हाट, देख लिया मैंने, अब आप सोचोगे भाई नाउ व्हाट, या फिर आप अपने स्पॉन्सर को कॉल करोगे, सामने वाले ने ऐसा बोला है तो नाउ व्हाट। मैं चीज बता रहा हूं, हर सवाल का जवाब नहीं होता। सामने वाला पर्सन कुछ भी रिप्लाई करे, कुछ भी, मतलब आपको बस ये पता चलना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने वीडियो देख लिया, शब्द पे मत जाना कभी भी। आप वॉइस नोट पे भेजो या टेक्स्ट लिख के भेज दो, डिपेंड्स ऑन यू, एंड मैंने सामने लिख रखा है
ये चीज आप प्रिपेयर कर लो। गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। If you still have any questions, then don't worry, we'll discuss everything over the call. But first, could you explain in 2 or 3 lines that what you understand from it? हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मतलब गुड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। एंड अगर आपके कोई भी सवाल या कोई भी डाउट है तो दिक्कत लेने वाली कोई भी बात नहीं है, वो सारी चीजें हम ओवर द कॉल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले है ना, मुझे 2-3 लाइन में आप समझा दो कि आपको क्या समझ आया है, समझे? अब इससे क्या होगा कि वो पर्सन जवाब देगा आपको, लीड आपको जवाब देगी, और ये मैसेज आप कॉपी पेस्ट कर लो, कहीं भी सेव कर लो। इस टाइप में अपने लैंग्वेज में जो भी आपको क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बोला, आपको आगे क्या ले जाएगी? क्रिएटिविटी। सेम चीज कॉपी करके आप 15, 20, 50, 1 लाख रुपए कमा सकते हो, लेकिन 10 लाख 20 लाख पे आपको आपकी क्रिएटिविटी ले जाएगी। एंड बार बार अगर मैं क्रिएटिविटी वर्ड का यूज कर रहा हूं ना, तो समझ जाओ कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, यहाँ पे कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, समझे? अगर आपने ये चीज बोल दी तो लीड आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई मुझे ये चीजें समझ आई है, और उनके आंसर से है ना, आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट कैसा है, सामने वाले को क्या क्या मोटी मोटी चीज समझ आई, एंड क्या सामने वाला इन्वेस्टिंग को लेकर क्लियर है, क्या उसे ये पता चला है कि भाई ये फ्रीबीज वाला काम नहीं है कि आ गया एंड फ्री में स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे आपके यू हैव टू बाय द पैकेज, राइट? भले इलीट हो, प्रो हो, सुप्रीम हो, प्रीमियम एंड प्रीमियम कैसे सेल करते हैं वो भी प्यार से, वो मैं इस वेबिनार के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक टिके रहना कि हायर जो पैकेज है ना, वो किस तरीके सेल करते हैं। क्योंकि आप इलीट सेल करो, प्रो करो, सुप्रीम करो, प्रीमियम करो, टाइम सेम ही लगना है, आपकी एनर्जी, आपका टाइम सेम ही जाना है, बट प्रॉफिट इलीट में अलग है, प्रीमियम में अलग है, समझे? 5 गुने का फर्क है, सीधे 2 से सीधे 10 हो जाता है। तो 5 गुना प्रॉफिट कैसे कमाए सेम टाइम और सेम एनर्जी इन्वेस्ट करके, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। सो लीड के आंसर से ना आपको पता चल जाएगा कि भाई सामने वाले का दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या वो क्लियर है। अगर उसने खुद ही बोल दिया कि भाई मुझे ये समझ आया कि स्टार्ट करने के लिए पैसे लगेंगे, ये वो वेल एंड गुड है। सामने वाले को, अगर ये चीज मैंने स्लाइड में ऐड नहीं करी बट मैं बता रहा हूँ, अगर सामने वाले ने ये चीज ओवर द मतलब जब बंदे ने एक्सप्लेन किया है, उसने ये चीज क्लियर नहीं करी, या फिर आपको भी क्लियर नहीं हुआ कि उसे पता है या नहीं पता कि भाई इन्वेस्टमेंट इज नीडेड एंड ये बात उसे समझ आ चुकी है, तो आप सिंपली पूछ सकते हो एंड बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारी चीजें समझ आई है, मुझे ये चीज बता दो दैट आर यू क्लियर कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, यू हैव टू बाय द पैकेज, राइट? सामने वाला क्या बोलेगा? यस। यस बोलता है, आप ओवर द कॉल बात करोगे, नो बोलता है, आप सिंपली बोल दोगे फिर तो वीडियो आपने सही से समझानी है, आप अगेन वीडियो देखो, उसके बाद हम ओवर द कॉल बात करते हैं। या फिर यू हैव मतलब कॉन्फिडेंस, तो आप वॉइस नोट पे ही है ना, आप पैकेजेस समझा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट स्टार्टिंग में बिगनर के लिए मैं यही बोलूंगा कि सामने वाले को बताओ कि भाई वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो बंदे ने वीडियो नहीं देखा हो, एंड जिस तरीके से वो समझाएगा ना, उससे भी समझ आ जाएगा कि बंदे ने वीडियो देखी या नहीं देखी है, ठीक है? एंड आप खुद ही समझदार हो, आप उसके आंसर से पता कर सकते हो, ठीक है? एंड आगे क्या थी? लीड, इफ यस देन कॉल, इफ नो देन कंटिन्यू ओवर द चैट, ठीक है? आपने आगे बोला वेट आई एम कॉलिंग यू, यू आर कंफर्टेबल टू टॉक ओवर द कॉल, राइट? इस वक्त एंड 90% लोग हाँ बोलते हैं, ठीक है? तो सीधे कॉल कर लिया करो, एंड जो 10% लोग जो ना बोलते हैं, या फिर 9%, 1% जो होते हैं भाई मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता, चैट पे बता दो, वैसे लोग होते हैं, तो आप वॉइस नोट पे आप कंटिन्यू चीजें कर सकते हो। लेकिन 90% लोग उस टाइम यस बोलेंगे, बाकी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो मैं बिजी हूँ, आप शाम को कॉल कर सकते हो, फिर इतने बजे मैं खुद ही कॉल कर लूंगी, फ्री होके मैं बाहर हूँ, तो उस टाइम पे आप कॉल पे बात कर सकते हो। अब कॉल पे आते हैं, ये चीजें समझ आ चुकी है यहाँ तक। हैंड रेज, हैंड यू रेज योर हैंड, हैंड यू रेज मैं बोल रहा था। नाइस 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 भाई, सिर्फ 250 लोग को ही समझ आ रही क्या? बाकी लोग यहाँ तक समझे, यहाँ तक है, ये इनमें की बहुत सारी चीजें समझ आ गई। हैंड रेज कर दो। 300 से जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं भी आगे नहीं बढ़ रहा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब लोग को समझ आ रही है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ब्रॉडकास्ट का मैंने बता दिया था, जब सामने वाला बंदा रिप्लाई करता है, अगर सामने वाले बंदे ने रिप्लाई नहीं किया तो आई नो सबके दिमाग में यही चल रहा था कि भाई सर रिप्लाई ही तो नहीं आते। अगर सामने वाले पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया तो नेक्स्ट डे आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो टेस्टिमनीज। ठीक है, अगर बंदा रिप्लाई नहीं करता, और जो इंसान रिप्लाई, और बंदे ने रिप्लाई कर भी दिया, ब्रॉडकास्ट में रिप्लाई वाले भी होंगे, नहीं भी रिप्लाई वाले होंगे, सबको कर दो भाई ब्रॉडकास्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जो इंसान, सबको ही कर दो। अब सी ब्रॉडकास्ट क्या करना है, टेस्टिमनीज। अब टेस्टिमनी आपको मिलेंगे कहां से भाई, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप हो गया हमारा, जो लोग ऐड नहीं है वो ऐड हो जाओ, वेबसाइट पे जाओ, सोशल लॉगिन करो, डैशबोर्ड पे जाओ, सोशल मीडिया के सेक्शन में जाओ, सारे सोशल मीडिया का वहां पे आइकन आ जाएगा, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, क्लिक करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे। फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, मेक श्योर वही ईमेल आईडी डालो जिससे आपने रजिस्टर किया है, वही फोन नंबर डालो जिससे आपने रजिस्टर किया है। अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे, रिक्वेस्ट वही कैंसिल हो जाती है, आप दोबारा फॉर्म फिल करके अगेन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेक श्योर एफबी ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। प्रिपरेशन में है ना, ये भी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्लाइड में मैं डालना भूल गया। हमारे इंस्टाग्राम को चेक करो, हमारे एफबी ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें देखो क्या क्या टेस्टिमनी डलती है, कहानी आपको लोग की पता चलेगी कि कहां से स्टार्ट करके आज वो कहां पे है। समझे, रिकग्निशन पोस्टर राइट साइड जो मैंने सर्जिल का डाल रखा है, रिसेंटली 1 मिलियन उनका कंप्लीट हुआ है, 10 लाख रुपए कमाए उन्होंने, मेरे थ्रू वो ज्वाइन हुए थे। आज वो अपनी मेहनत से 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। सर्जिल मुगल, उनका मैंने पोस्टर ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेफ्ट साइड देखो, ये मुझे किसी किन्हीं के स्टोरी पे वो मुझे दिख गया था, या तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, या मैंने उन्हें उनसे मैंने मांग लिया था, ये मैं यूज कर सकता हूँ, सामने वाले पर्सन ने मुझे ये दे दिया। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड जो टेस्टिमनी है उनमें ये है कि एक पर्सन को 25,000 का ऑर्डर मिला है, पोस्टर डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का ऑर्डर मिला है, एंड उन्होंने डिजाइनिंग हमारे प्लेटफॉर्म से सीखा है। तो यहाँ पे पैसे कमाने का, और कैप्शन देख लो मैंने क्या लिखा है, the best thing about this platform is that you get opportunity not only to earn from single source जो affiliate वाला है, but from multiple sources। आप freelance कर सकते हो सीख के, कोर्सेज से सीख के। as you see he is earning from 2 sources but honestly it doesn't matter for you now कि ये कितना कमा रहा है। मतलब मैंने कैप्शन लिख दिया भाई, ऑनेस्टली आपके लिए मैटर करता नहीं कि भाई सामने वाला बंदा कितना कमा रहा है, सवाल तो ये है कि भाई आप क्या आप यहाँ से कमा रहे हैं, या फिर आप यहाँ से कितना कमा सकते हैं। समझे, हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम दिस, आंसर इज सिंपल, बट टेकिंग फर्स्ट स्टेप विच इज एनरोलमेंट। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू अ फुल प्रूफ रोड मैप। लेट्स स्टार्ट। भाई सामने वाले पर्सन ने अगर कोई डाउट होगा ना कि भाई मुझे यहाँ से काम करना स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बंदा ये टेस्टिमनी देखकर, ये मैसेज पढ़कर खुद ही मुझे बोलेगा कि भैया एक बार कॉल पे बात कर सकते हैं, मुझे कुछ चीजें जाननी है, मुझे कुछ चीजें पूछनी है। या फिर जिस बंदे ने वीडियो नहीं देखी होगी ना, ये टेस्टिमनी पढ़ के डेफिनेटली वो वीडियो देखेगा कि भाई वीडियो में है क्या चीज, ऐसा क्या सिखा रखे हैं कि भाई यहाँ पे 17-18 साल के बच्चे बच्चे भाई 25-25 हजार का ऑर्डर उठा रहे हैं। रेज योर हैंड, आर यू विथ मी? समझ आया मैंने क्या बोला है आपको? हाउ इफेक्टिव इज द टेस्टिमनी, सोशल अप्रूवल होता है। समझे, एंड आपको कहां से मिलेगा, राइट साइड देखो, ये मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं कि ग्रुप के अंदर जो पोस्टर आते हैं उसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, एंड फेसबुक ग्रुप के अंदर जो टेस्टिमनी डलती है उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो। राइट साइड देखो, ही इज पार्ट ऑफ आईडीपी कम्युनिटी एंड वर्किंग क्लोजली विथ अस। टुडे ही सेट अ बेंचमार्क बाय अर्निंग टोटल कमीशन ऑफ 10 lakhs in few months by utilizing the digital skill acquired from iDigitalpreneur. This is the right time to take action। भाई मैं इनडायरेक्टली है ना, आप दोनों में देखोगे मैं कॉल टू एक्शन दे रहा हूं, दोनों में कॉल टू एक्शन बता रहा हूं कि भाई यू हैव टू स्टार्ट, कमाने हैं, एक ही चीज है, डिसीजन लो।
10 लाख कैसे आ सकते हैं? एक ही चीज है, एक्शन लो, आज ही लो। संडे ब्लॉग वेबिनार के पोस्टर आते हैं, वेबिनार के पोस्टर आप प्रमोट कर सकती हो कि भाई इस वेबिनार के अंदर भाई ये चीज सिखाने वाले हैं, जो ट्रेनर है ट्रेनर के बारे में आप लिख सकती हो। मैंने, बुरा मत मानना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया है एंड उसमें मैंने टैग बैक किया, ऑब्वियस सी बात है। बट काफी लोगों ने सिंपली लिख रखा था, इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस वेबिनार एनरोल नाउ। ब्रो, दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स। You have to give them, you have to give your people a reason why should they join us. You have to give them reason. Okay, आपने आज जो हमारे साथ कनेक्टेड है, आपको भी एक रीजन मिला होगा, आप मानो ना मानो, सबकॉन्शियसली आपको एक रीजन मिला होगा कि भाई आपको किस तरीके से है ना काम आपको स्टार्ट करना है, समझे? तो आपको भी आगे रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जब भी वेबिनार होता है मैं हमेशा रीजन देता हूँ। वेबिनार पोस्टर, आज का वेबिनार था मेरा, टॉपिक से पता चल रहा है कि भाई आईडीपी किस तरीके से एक्सप्लेन करें। आप एक रीजन दे देते भाई, आप ये बोल देते कि ही इज द पर्सन जो इतने साल का एक्सपीरियंस है। आज जो वेबिनार होने वाला है वो स्पेशली नए लोग के लिए होने वाला है, रोड मैप मिलने वाला है कि किस तरीके से वो लाख रुपया ना नेक्स्ट मतलब 30 दिन में 60 दिन में कमा सकते हैं, या फिर 10,000 20,000 अगले हफ्ते तक कमा सकते हैं। आज के वेबिनार में वो रोड मैप मिलने वाला है, वो भी इन पर्सन से, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेनिंग हर वीक होता है। सो यू हैव टू स्टार्ट नाउ। अगर आपको भी जानना है तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन आवर स्किल्स, इन आवर कोर्सेज। इस तरीके से, एंड लास्ट, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू बिकम एक्सपर्ट। समझे? बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर इतना दिमाग तो मेरा चलता है नहीं कि इस तरीके से हम लिख पाए। भाई मेरा भी नहीं चलता था, बट अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भाई, कॉपी पेस्ट करो यार, लोग देखो, स्टोरीज देखो लोगों की, वो क्या डालते हैं, वो किस तरीके से डालते हैं, उन्होंने अगर ये लिखा है तो ये क्या सोच के ये शब्द उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने ये पोस्टर डाला है, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया, तो क्या सोच के बैक ऑफ द माइंड सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था जो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है। हमारे जो टॉप अर्नर है वो ये स्टोरी लगाए हैं, तो क्या सोच के ये स्टोरी लगाया होगा, रीजन बिहाइंड दिस दैट, ये सोचो। जितना ज्यादा आप डीप जाओगे ना चीजों को, किया होगा तो भाई क्यों किया होगा आपको समझ आएगा, आप पीछे की साइकोलॉजी आप समझोगे लोगों की। समझे? मैंने ये लिखा है तो मैंने ये क्यों लिखा है, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने प्रोवाइड किया है, नया बंदा का पढ़ेगा तो वो क्या फील करेगा, व्हाट इज द फीलिंग बिहाइंड दैट। चीजों करो भाई, फर्स्ट डे कुछ नहीं आएगा, बट आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, आप उस चीज में अच्छे होते जाओगे। समझे? लीडर बोर्ड पे जितने भी आप लोग देख रहे हो ना भाई, उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने घिसा है। समझे? एंड आईडीपी के अंदर 20-25-30 हजार रुपए मंथली भी कमाना है ना, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कमाओ तो भाई 2-3 लाख रुपए से ज्यादा कमाओ मंथली, वरना कमाओ ही मत, वो हिसाब किताब रखो। बहुत इजी काम है, बहुत इजी तरीके से आप कर सकती हो। इतने सारे लोग कर रहे हैं भाई, 17-17, 18-18, 19-19 साल के बच्चे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? एनीवे, समझ आया? हैंड रेज करो। ब्रॉडकास्ट की इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्टिमनी की इंपॉर्टेंस क्या है, समझ आया? सामने सामने आपको पूरा एग्जांपल मिल गया भाई किस तरीके से लिखना है। भाई 300 से ऊपर हैंड रेज कर दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं नहीं बढ़ रहा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। डील ब्रेकर कन्वर्सेशन कॉल, सब कुछ कर लिया। अब ऑब्वियस बात, आपने टेस्टिमनी आप दोगे तो सामने वाला बंदा वीडियो देखेगा, फिर सेम चीज बंदा रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करेगा तो वही जो फर्स्ट स्लाइड पे था कि ऐसे ऐसे बातें करनी है। रिप्लाई नहीं करेगा, नेक्स्ट डे वही कंटिन्यू हो जाएगा भाई, हर 2 दिन में, हर रोज तुम ब्रॉडकास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्टिमनी ब्रॉडकास्ट करो, मतलब एक अच्छी चीज भेजो सामने वाले को, ठीक है, पॉजिटिव चीजें भेजो, ना कि नेगेटिव चीजें। एंड ये काफी ज्यादा वर्क करेगी। एंड सेम चीज यू कैन डू विथ योर स्टोरीज, स्टोरीज लगाओ। समझे? स्टोरीज लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिन में 6-7 स्टोरी तो लगनी चाहिए आपकी।
हमारे जो टॉप एथलीट्स है उन्हें आप देखो, वो कैसी स्टोरी लगाते हैं। बहुत सारे लोग को, अगर लोग को फॉलो करना नहीं पसंद तो माइंड में रखो भाई, इस पर्सन की स्टोरी देखनी है, ठीक है। लीडर बोर्ड देखो भाई, लीडर बोर्ड में कौन कौन चल रहा है आजकल, वो सब क्या स्टोरी लगाते हैं। अब देखो, चीजों को देखो, एग्जैक्ट अब कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी का ये मतलब नहीं होता कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आपकी उन्हीं की स्टोरी आपने डाउनलोड करके लगा दी। कॉपी का ये मतलब होता है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जो फोटो यूज किया है, जिस टाइप की चीजें लिखी है, जिस तरीके से किया है, सेम चीज आप एज इट इज क्रिएट कर लो और अपने में डाल लो। 30 दिन, सिर्फ एक एथलीट को भी, हमारे टॉप अर्नर को भी आपने 30 दिन स्टोरी के मामले में फॉलो कर लिया ना। अच्छा, उन्होंने खुद की फोटो लगाई है, कोई नहीं, मैं भी खुद की फोटो स्टोरी पे लगाऊंगा। अच्छा, उन्होंने खाने की फोटो लगाई है, कोई बात नहीं, मैं भी खाने की फोटो है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है सेम चीज मैं करूंगा। ओके, आईडीपी के बारे में आज जो ग्रुप के अंदर पोस्टर आया है, उन्होंने वो लगाया है ये चीज लिख के। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, पोस्टर है, आप भी सेम टेलीग्राम चैनल के पार्ट हो, राइट। आपके पास भी इंस्टाग्राम है, आपने देख लिया बंदे ने क्या लिखा है, आप भी देख के एज इट इज कॉपी कर सकते हो ना। उन्होंने जो स्पेलिंग एज इट इज कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। आपने देखा, आपने सेम चीज क्रिएट कर ली, सेम भाई। ये भी चीज करोगे ना 30 दिन, आपने लगातार किसी को भी एग्जैक्ट मिमिक्री, एग्जैक्ट कॉपी कर लिया, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अच्छा, सामने वाले पर्सन ने ऐसी रील डाली है, मैं भी ऐसी ही रील क्रिएट करके डाल दूंगा अगले दिन। भाई साहब, 30 दिन आप ये काम कर लो, ना पैसे कमा लिए, नाम बदल देना, लेकिन कॉपी करना है तो पूरा करो, पूरा। समझ आया? हैंड रेस करके बताना एक बार। साथ साथ क्रिएटिव भी आप रहना, क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार मुझे चैट में बता दो, मुझे देखना है आप लोगों का रिएक्शन, देखना कि चीज आपको समझ आ रही है या फिर मैं अपने आप में ही मैं बातें करता जा रहा हूँ। चैट में बता दो, मैंने चैट ऑन कर लिया है। यस सर, यस सर। मजे आ रहे हैं वेबिनार के अंदर? मेरी वीडियो, मेरे वॉइस, सब कुछ क्लियर है? ग्रेट ग्रेट। भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतने धड़ल्ले से जो भाई मैसेजेस आ रहे हैं ना, इतने धड़ल्ले से आ रहे हैं, इतने धड़ल्ले, पढ़ा भी नहीं जा रहा भाई, वो हिसाब किताब हो रखा है। सर वो प्रेजेंटेशन वीडियो इंग्लिश में भी है? हाँ जी, इंग्लिश में भी है। आप देखते नहीं क्या टेलीग्राम चैनल? कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। हर 2-3 दिन के अंदर टेलीग्राम चैनल पे हम अलग अलग प्रेजेंटेशन की लिंक हम डालते हैं। ऊपर की 2 हिंदी की होती है, लास्ट में इंग्लिश की होती है, साथ में हम अपडेटेड पीडीएफ भी देते हैं। एंड अच्छी बात यह है कि फॉलोअप के लिए कुछ वीडियोज आ रही है, कुछ दिनों के अंदर टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी। जिस इंसान को जो पैकेज देना हो ना, जिस पैकेज के बारे में आपने ओवर द कॉल बात करी है, वो वीडियो बस दे देना। अच्छा, इलीट की बात करिए, ये लो इलीट वाली वीडियो। इसकी बात करिए, ये लो ये वाली वीडियो। बंदा ना कन्वर्ट हो गया ना, मेरा नाम बदल देना, इतनी तगड़ी वीडियो बनी है। और ये आ रही है, अभी हम वेट करें कि सारी वीडियो एक साथ प्रिपेयर हो जाए, कुछ वीडियो प्रिपेयर हो चुकी है तो वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीजें बैकएंड पे आपके लिए चल रही है। सो ठीक है, ओके, गलती से वीडियो बंद होगी, ठीक है, ओके। अब अगेन मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ एंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी। हो। हम्म। अब कॉल की बात करते हैं, जैसे कॉल पे आ गए, सी कॉल पर है ना, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आप दुनिया की कोई भी पिच रट लो, जितने भी टॉप रनर है, वो ओवर द कॉल जो भी बात करते हैं ना, वो पूरा स्क्रिप्ट आपको दे देना, आप तब तक पैसे नहीं कमा सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक आपको वो कन्विक्शन नहीं है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने आप पे, कि हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये कॉन्फिडेंस, ये कन्विक्शन आएगा नॉलेज से। नॉलेज कैसे आएगी? प्रिपरेशन से। जो स्टार्टिंग की 2 स्लाइड थी, वो 2 स्लाइड आप दोबारा देखना, कल रिकॉर्डिंग आएगी, दोबारा देखना आप,
इस सेशन को भाई दिमाग में बैठा लो। आप जो सेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, इस इकलौते सेशन के दम पे आप 1 मिलियन कमा सकते हो आने वाले 6 महीने में। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज बता रहा हूं जो चीजें काम करती है। ओवर द कॉल भाई आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा, जो झलकेगा आपके नॉलेज से, समझे। एंड कुछ लोग वॉइस नोट पे भी क्लोज करते हैं, आप क्लोज कर सकते हो, बट अगर आप नए लोग हो ना, तो मैं खुद पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ओवर द कॉल कन्वर्सेशन करो, क्योंकि आपके अंदर की हेजिटेशन दूर होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेटर होगी, पब्लिक से बात करने की वो जो कला होती है वो सुधरेगी, समझे। इंट्रोवर्ट से हल्का सा आप एक्सट्रोवर्ट में इंक्लाइन हो गए, लोगों से बात करने में आपको मजे आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, समझे। तो आप ओवर द कॉल बात करना प्रेफर करो स्टार्टिंग में, जब तक आपके पास लिमिटेड लीड्स आती है। बट अगर आपके पास फ्लो में लीड्स आ गई, रील वायरल चलेगी भाई, 500 1000 लीड्स रोज आ रही है, तब तो भाई इट विल बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप हर किसी को ओवर द कॉल टाइम दे पाओ। फिर तो आपको वॉइस नोट पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी, समझे। सो ओवर द कॉल आपने रेपो फॉर्मेशन के लिए आप इंट्रोडक्शन लोगे सामने वाले पर्सन का। जैसे मैं देखता हूँ सामने वाले पर्सन का, किसका नाम लूं, विवेक है सामने। मैंने सिंपली बोल दिया विवेक, हल्का सा अपने बारे में बताना कि किस तरीके से मतलब आप मुझसे कांटेक्ट हुए या टच में आए। मैं इंट्रो लूंगा सिंपल। और एक तो इंट्रो लेने का ये बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि घबराने वाली है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला पर्सन खुद ही घबरा रहा होगा कि सामने वाला पर्सन, कि आप ऐसा सवाल ना पूछ लो जिसका जवाब सामने वाले को अपना पता हो। जब आप किसी भी पर्सन से ओवर द कॉल बात करोगे, आपको समझ आएगा कि भाई दुनिया बहुत डरती है, बहुत ज्यादा डरती है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, समझे। बहुत डरती है ये दुनिया। जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाले पर्सन का माइंडसेट क्या है, सामने वाला पर्सन क्या चाहता है, एंड वो आपकी हेल्प करेगा, हेल्प्स यू टू बिल्ड योर अथॉरिटी, समझे। अथॉरिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा जब आप इंटरव्यू लोगे सामने वाले पर्सन का। एंड उसके बाद आप पूछोगे सामने वाले से यार कि आस्क व्हाट यू अंडरस्टैंड। आप सिंपली पूछोगे कि मतलब आप मुझे बता सकते हो कि मतलब क्या चीजें, जैसे आपने चैट पे बताया था ये चीजें, बाकी क्या चीजें आपको समझ आई है प्रेजेंटेशन वीडियो से। एंड सामने वाला पर्सन एक्सप्लेन करेगा, जो भी आड़ा टेढ़ा सब एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन नहीं आया, एक ही बार सामने वाले पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी है, राइट, बहुत अच्छे से तो वो एक्सप्लेन कर नहीं देगा। बट स्टिल सामने वाले पर्सन वो कुछ भी जवाब देता है, एंड वो कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने वो पुट अप करेगा कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ नहीं आई। आंसर इट वाइजली, ठीक है। क्योंकि आपका जो नॉलेज है ना, जो फर्स्ट पॉइंट था, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी इंसान आपसे सवाल पूछा है तो उसका आप ऐसे जवाब नहीं दोगे कि दिमाग में, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड पता क्या चलता है स्टार्टिंग में, ऐसा क्या जवाब दूं कि भाई बंदा खरीद ले मुझसे इस चीज, पैकेज परचेज कर ले। दिस इज नॉट अ गुड वे एक्चुअली में। आपको सामने वाले पर्सन के शू में उतर के देखना पड़ेगा यार, कि सामने वाले पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे, अपने लाइफ से, सामने वाले पर्सन को चाहिए क्या। इसलिए आंसर इट वाइजली। कोई इंसान मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा ना, मैं इस तरीके से जवाब दूंगा जो उसे सुनना होता है, समझे। एंड जो सामने वाले के फेवर में जो आंसर होगा मैं वो करूंगा, जो सच्चाई होगी बेसिकली। एंड वो सच्चाई क्या है क्या झूठ है ये कैसे पता। नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन स्टार्टिंग की 2 स्लाइड याद रखना, सबसे ज्यादा टाइम उसी में आपको लगने वाला है प्रिपेयर करने में, समझे। और चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, गलती करोगे, सीखोगे, समझे। इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो प्रिपरेशन, समझे। तो ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन में आप इतना खो जाओ कि भाई आप काम ही करना, आप 6 महीने तक आपने काम नहीं किया, 6 महीने बाद पूछ रहा हूँ क्या किया अब तक, सब प्रिपेयर ही कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं करना, गॉट इट। प्रिपरेशन रेगुलर बेसिस पे, और आंसर इट वाइजली जो भी सामने वाला पर्सन आपसे सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू डिस्कस, शुड डिस्कस, एक्चुअली जो चीज चाहिए ही चाहिए ओवर द कॉल डिस्कस करना। बहुत सारे लोगों की मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी है, मैंने
क्लोजिंग कॉल सुनी है। इनफैक्ट मैंने अपने टीम में भी बहुत लोग को मैंने देखा है, क्लोजिंग कॉल में बस सब कुछ होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती, समझे। तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। आईडीपी के बारे में डिस्कस करो भाई कि आईडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई हम एडटेक प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, समझे, ये सिखाते हैं। और जो एफिलिएट है वो तो एक साइड सोर्स है, समझे। जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक साइड कॉन्सेप्ट है, कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी एंड चीजों को सीख के इंप्लीमेंट करके अगर आपको एक्स्ट्रा बक्स कमाने हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर एफिलिएट सिस्टम। आप सामने वाले को कॉन्सेप्ट बताओगे कि मेन किस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक मार्केटिंग। कि भाई मैग्नेटिक मार्केटिंग जो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जो पूरे इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं करता। हर बंदा क्या, देखो आपके पास कोई भी सामान है, आपको पता है कि भाई ये सामान बिक के ही आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे इस लोग को सामान बेचोगे, भाई ये खरीद ले। बट एज ए यंगस्टर वी डोंट लाइक बीइंग च्युइंगम, राइट। हमें च्युइंगम बनना नहीं पसंद है कि भाई हम किसी को पुश करें कि भाई तुम मुझसे खरीद, भाई ये प्रीमियम पैकेज है, तू ये खरीद, ये फाइनेंस है, खरीद, सुप्रीम है, खरीद। नो, हमें पैसों से पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। सो वी टीच आवर यंगस्टर्स कि भाई वो मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करें। दुकान वाला आपके दुकान पे सामान देने नहीं आता, आपको नीड है, आप दुकान पे जाते हो, आप सामान लेते हो। दुकान पे भीड़ है तो आप खड़े रहते हो, आधे घंटे खड़े रहोगे, लेकिन आप सामान लेके घर जाओगे क्योंकि वो आपकी नीड है। तो हमारे पास जो कोर्सेज है ना, वो मार्केट की नीड है, समझे। लोग भाई स्टार्टअप देख लो यार, स्टार्टअप। स्कूल से बच्चे निकले, बच्चे कॉलेज में गए, कॉलेज के लास्ट ईयर में या एक दो बच्चे ही होते हैं जिन्हें ये चीज फील होती है कि भाई हमारी जो लाइफ है ना वो अंधेरे में जा रही है, व्हाट शुड वी डू। फिर वो देखते हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, ओहो, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, स्टॉक मार्केट, समझे। लेकिन वहां पे यूट्यूब पे क्या हिसाब किताब है, नॉलेज बहुत ही ज्यादा स्कैटर है, वो लेसन वाइज नहीं है कि एक बंदे को अच्छे से समझ जाए। अगर एक्सपर्टीज हासिल, मतलब नॉलेज तो मिल जाएगी, बस एक्सपर्टीज यूट्यूब से नहीं मिलेगी। एक्सपर्टीज के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, यू हैव टू पे फॉर द कोर्सेज। एक्सपर्टीज नॉलेज भाई कहीं से मिल जाएगी, लेकिन नॉलेज पैसा नहीं देता। आपको जिस चीज की नॉलेज है ना, उस जिस फील्ड की नॉलेज है, उस फील्ड में एक्सपर्टीज के आपको पैसे मिलते हैं, समझे। तो यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट। बीच में एक स्लाइड थी ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम एक्सपर्ट। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, 1 घंटे का वेबिनार या 1.5 घंटे भी जाए, 4 साल का चीज मैं 1 घंटे में देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट एक एक शब्द जो बोल रहा हूँ ना, हर एक शब्द का मतलब है। व्हेन आई सेड, व्हेन आई राइट कि भाई द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम एक्सपर्ट, तो वो एक्सपर्ट का भी एक मतलब था। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट। नॉलेज भाई ज्ञान कोई भी दे के आपको चला जाएगा, बट आपको एक्सपर्ट बनना है, समझे। आपको मास्टर, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर फील्ड, ऑफ योर इंडस्ट्री। सो इसलिए तो मैग्नेटिक मार्केटिंग पे हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोगों के नीड है, लोग को बनना एक्सपर्ट। तो भाई वो आप के पास आके आपसे खुद पूछेंगे कि भाई तू करता क्या है, तू कैसे पैसे कमा रहा है, मुझे भी बता। जब सामने से पर्सन आपसे खुद पूछेंगे एंड हमने आपको बताना सिखा दिया हमारे ट्रेनिंग के थ्रू, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा। सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, सामने वाला पर्सन बोलेगा वाह ये तो बहुत बढ़िया रहेगा, समझे। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सेम तरीके से आप सामने वाले को बोलोगे कि वो मना करेगा। हैंड रेस करो भाई, एग्री विथ मी, एग्री करते हो। जिस तरीके से मैंने बोला भाई, मैं तो आप भी कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए मेरे बात में बह गए होंगे कि लोग स्कूल से कॉलेज जाते हैं, ये राइट। सो दिस इज अ थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स। बातों बातें मैंने आपको बता ही दिया भाई स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई डिग्री से क्या होगा, भाई डिग्री तो हर कोई ले रहा है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो भाई पैसे देकर भी आपको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री से बस आपको इंटरव्यूअर बुलाता है इंटरव्यू देने के लिए। जब आप
एचआर के सामने बैठे होते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, फिर आपकी डिग्री काम नहीं आती, आपकी डिग्री गेट के बाहर धरी रह जाती है। इंटरव्यूअर जो आपका जो डिग्री पकड़ता है ना, वो क्या लगता है, आपके मार्क्स देखने के लिए पकड़ा है? नहीं, वो देखने के लिए वो बैठा होता है कि भाई आपका नाम क्या है, वो भूल ना जाए नाम, आप कहाँ से आए हो, दैट्स इट। समझे? उसके बाद आपकी स्किल्स काम करती है, तो वो स्किल्स हम सिखाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। आई डोंट नो आपने मेरी स्टोरी देखी या नहीं देखी, आपने मेरी टेस्टिमनी वीडियो मैंने आपको शेयर करी थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। बट वो जो लोग इतना कमा रहे हैं ना, वो स्किल्स के दम पे कमा रहे हैं, वो हम सिखा रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं हूँ यहाँ पैसे कमाने वाला कि आपको लग रहा हो कि यार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं ही पैसे कमा रहा हूँ। देयर आर मनी पीपल जो आपके जैसे, जिस तरीके से मैं आपसे ओवर द कॉल बात कर रहा हूँ ना, बहुत लोग हैं जिनसे मैंने ओवर द कॉल बात करी थी, एंड उनमें से काफी लोग कमा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस बताओ भाई स्किल्स की, आज के डेट में क्या इंपॉर्टेंस है स्किल्स की, समझे? डिजिटल कोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या है, ओवर द कॉल आपको डिस्कस करना है भाई ये सारे पॉइंट्स। हाई पेइंग स्किल्स क्या होता है, हमारे प्लेटफॉर्म से भाई सिंपल हाई पेइंग स्किल्स आप सीख सकती हो भाई। फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स। मेरे टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड सीख चुके हैं, एंड सीखने के बाद अब ऑब्वियस सी बात है, आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सो व्हाट दे आर डूइंग कि भाई वो आस पास अपने फ्रेंड्स से भी पैसे वो लेकर, वो सारी नॉलेज शेयर करके वो एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक तरीके से फ्रीलांस कर रहे हैं भाई, किसी और का पैसा खुद लगा रहे हैं, सब कुछ बता के। एफबी एड सीख कर दूसरों के एड चला रहे हैं भाई, 3-3, 4-4 हजार रुपए लेकर महीने मंथली। ग्राफिक डिजाइनर सीख के 25 हजार के भाई वो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। हमारे भाई 18-18 साल के लोग, आज के दिन में 25 साल के लोग हो जाते हैं, जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। 18-18 साल के लोग भाई पैकेज उठा रहे हैं, समझे? हाई पेइंग स्किल्स, जो हम स्किल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पैकेजेस के बारे में आप डिस्कस करो ओवर द कॉल लोगों से कि भाई इलीट पैकेज में कितने कोर्स हैं, वो कंठस्थ होना चाहिए, मतलब कंठस्थ बोल रहा हूँ, याद होना चाहिए आपको कि भाई इलीट में कितने कोर्स हैं, प्रो में कितने हैं, सुप्रीम में कितने हैं, फाइनेंस प्रो में कितने हैं, टोटल कितने कोर्सेज हैं। ट्रेनर्स के बारे में आपको पता होने चाहिए कौन से कोर्स के, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको बोलूं भाई हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के कोर्स है, आप ये कर लोगे, वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा, समझे? आपको मैं ये बोलूंगा गूगल एड्स का कोर्स आप सीख लो, गूगल से, वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगा। जब मैं आपको बताऊंगा ना भाई गूगल एड का कोर्स है जिसे दीपक टोंक ने बना रखा है, वो पर्सन ओवर द यूट्यूब लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम के लोगों को फ्री कंसल्ट करता है, सर्टिफाइड ट्रेनर है वो। हमारे जो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट जो कोर्स बना रखे हैं पारस गोयल, यूट्यूब पे वो लाइव ट्रेडिंग करते हैं, एंड हर रोज वो इतना डॉलर कमाते हैं। उनके पास ये डिग्री है, और ये डिग्री पाने के लिए ना इंसान को इतने साल का वेट करना पड़ता है। उन्होंने इनका 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 पोर्टफोलियो संभाल रखा है, तो दिस इज द पर्सन जिन्होंने कोर्स बना रखा है। अब ऐसे लोग अपने कोर्स में आपको किस लेवल की नॉलेज देंगे, आप समझ जाओ। इन सारे लोगों से आप पर्सनली जाके कनेक्ट करोगे ना, दे विल चार्ज 40,000 50,000 फॉर देयर मेंटोरशिप, 1 लाख रुपीज, वही चीज सिखाने के लिए जो उन्होंने कोर्स में सिखा रखा है। यहाँ पे भाई 3,000 में, 7,000 में, 10,000 में, 15,000 में भाई वो चीज आपको सिखा रखा है। ट्रेनर के बारे में बताओ, वंस अ वाइल भाई ट्रेनर का गो थ्रू करो, भाई ट्रेनर है कौन भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे। ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ कि भाई हफ्ते में 3 से 4 ट्रेनिंग होती ही होती है, 3 तो भाई कंफर्म ही है। रेक्स टू रिचेस हो गया, फीड द बीस्ट हो गया, संडे ब्लॉकबस्टर हो गया। ट्रेनिंग्स के बारे में बताओ कि भाई हमारे फीड द बीस्ट में हमारे वो पर्सन आगे ट्रेनिंग देते हैं। एक तो वो होता है भाई कंपनी किसी को पे कर दिए, बाहर से ट्रेनर बुलाया, एंड वो पर्सन आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ना 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 ना। फीड द बीस्ट में वो पर्सन आगे ट्रेनिंग देता है जो एक टाइम पे वहीं से वो स्टार्ट कर रहा है जहां से आप स्टार्ट करने वाले हो आज। अब सोचो आपने हमारे प्लेटफॉर्म से 10 लाख रुपए कमा लिया आने वाले 6 महीने में, 7वें महीने कंपनी आपको बोलती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हजारों लोग हैं, उन्हें आप आगे ट्रेन करो, आपको कैसी फीलिंग आएगी सोचो।
एंड आप 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाने के बाद जब आप लोग को ट्रेनिंग दोगे तो किस लेवल की आप ट्रेनिंग दोगे, आप खुद सोचो। कम से कम 10 लाख नहीं, 5 लाख तो या लाख रुपए तो कमाना सिखा दोगे ना लोगों को। यस, सेम ट्रेनर आके आपको ट्रेनिंग देंगे एवरी सैटरडे। इन केस आप भूल गए ट्रेनिंग लेना, मिस हो गया, आपके एग्जाम चल रहा है, कुछ भी हो गया, आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए, नेक्स्ट डे ही आपको उस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाती है हमारे चैनल पे, क्योंकि हम आफ्टर ज्वाइनिंग हम आपको ऐड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे वो कंपनी के मैनेजमेंट भी एडेड है, कंपनी के बाकी लोग भी एडेड, टॉप अर्नर्स भी एडेड है। ऐसे कम्युनिटी में आपको ऐड किया जाएगा। सामने वाले को बताओ ना इंपॉर्टेंस क्या है भाई हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहां पे सबसे पहले अपडेट आएगा किसी भी चीज का। वेबसाइट पे चेंजेस हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट आएगा। वेबिनार होने वाला है, चैनल पे अपडेट आएगा। और लोग बोलते हैं भाई आज तक सबसे तेज, भाई हाँ भाई, हम खबर पहुंचाएंगे टेलीग्राम चैनल में सबसे तेज, वो भी समझे। वीकली ट्रेनिंग्स होती है, इनके बारे में आप जिक्र करो। कमीशन स्ट्रक्चर भाई बताओ लोगों को, भाई 3,000 है, 3,000 पे इलीट पैकेज है, किसी को रेफर करो पर रेफर 2,000 आता है। मतलब कमीशन स्ट्रक्चर, ओवर द कॉल, ये सारे पॉइंट्स है जो आपको डिस्कस करने ही करने हैं। ये चीजें आप सामने वाले को आप बताओ। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने जो डिसीजन लिया ना, उस पर प्राउड फील करो भाई, ये चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई सामने वाले पर्सन को। हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताओ कि भाई 24 घंटे के अंदर कोई भी क्वेरी हो, व्हाट्सएप कर देना, मेल कर देना, रिजॉल्व हो जाएगा। समझे, सिंपल। बताओ सामने वाले पर्सन को, हैंड रेस करो, किसे किसे समझ आया कि भाई क्या क्या चीजें डिस्कस करना होता है। और एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं, एक बार मुझे चैट में बताओ कि अब तक समझ आया है ओवर द कॉल, एंड आपको समझ आया कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही है जो अब तक शायद आपको खुद रियलाइज नहीं हुई थी। आपको आज खुद समझ आया ना कि भाई इट्स अ ह्यूज थिंग कि भाई क्या चीजें मिल रही है हमें, एंड हम आने वाले लोगों को हम क्या चीज दे रहे हैं। आज आपको रियलाइज हुआ, प्राउड फील हो रहा है। आग बनाओ, आग आग बनाओ, समझ आएगा मुझे। नाइस, नाइस। तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज बताओ सामने वाले पर्सन को। बहुत सारे लोगों को कंपनी मेल करके बताती है कि भाई कल ऑफर है, मेल आया होगा 10% का। कंपनी व्हाट्सएप करती है कि भाई वेबिनार है, मेल करती है वेबिनार है, काफी लोग को आया होगा। समझे। अब ये सारी चीजें टेक्निकल है, कुछ कुछ लोग को पहुंचती है, कुछ को नहीं पहुंचती, बट स्टिल हम बताते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। अभी मैं शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। बस खत्म होने वाला ये सेशन। ये सारी चीज आपको डिस्कस करना है, इस तरीके से बताना है ना कि आप प्राउड फील कर रहे हो बताते हुए। नॉलेज प्रिपरेशन, तभी प्राउड फील कर पाओगे। ठीक है। लास्ट में अब डाउट्स पूछो सामने वाले से। आस्क डाउट कि भाई सारी चीजें आपको समझ आ गया, कोई डाउट है जो कि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा। वही बोलो भाई, सोचना क्या है इस चीज में। डाउट पूछो, इज देयर एनी डाउट, एंड जो भी पर्सन डाउट पूछता है, क्लैरिफाई देयर डाउट्स वाइजली। समझे, अच्छे से। बहुत सारे लोग डरते हैं पूछने में कि कौन से पैकेज के साथ आप स्टार्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, भाई डर क्यों डरना। आपने जो पहले की जो रामायण महाभारत जो अभी पढ़ी ना, जो भी ओवर द कॉल आपने बात करी, वो इसी एक सवाल के लिए आपने बात करी है, माइंड में याद रखना। समझे। सामने वाला पर्सन खुद चाहता है कि वो आप पूछो हाउ टू स्टार्ट। सामने वाला पर्सन सवाल पूछेगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमन नेचर है भाई। एक बात याद रखना, सामने वाले पर्सन ने सवाल पूछा है तो इसका उसे ज्वाइन करना है। समझे। आप इनिशिएटिव लो सामने से भाई।
समझे? आप स्टार्ट करो चीजें एज अ प्रोफेशनल, इट्स योर ड्यूटी। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे, अगर आपको डर लग रहा है, तो आप अपने बिजनेस के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, समझे? किसी में डर गया था, सर मैं कैसे पूछूं कौन से पैकेज का स्टार्ट करेगा, बंदा मना ना कर दे। बंदे मैंने वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए थे, बोले तो कॉल, घबराहट। भाई अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे ना, लक्ष्मी माता आपसे खफा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी हम छोटे हैं, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के हैं। वैसे बाहर वाली कंट्री में इंसान जवान हो जाता है, बट आज भी खैर बोल सकते हैं छोटे हैं भाई, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। छोटा मतलब ये नहीं कि उम्र से छोटा, दिमाग से छोटा, मतलब छोटा मतलब ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा, समझे? जो दुनिया हमें देख लेनी चाहिए थी, वो दुनिया हम तक अभी तक हमने देखी नहीं है। बाहर जो लोग, क्योंकि बाहर मिल जाता है। भाई साहब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ना, एंड अगर आप अपने बिजनेस के अंदर किसी को उधार दे रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप उधार देने के बाद आप पैसे नहीं मांग रहे, क्योंकि आपको क्यों शर्म आ रही है? मैं किसी दुकान वाले को शर्माते हुए देखा है क्या? किसी बिजनेसमैन को शर्माते हुए देखा है क्या कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें लोग से पैसे लेने पड़ेंगे। व्हाट द हेल? नहीं, ऐसे बिजनेसेस नहीं चलते। मनी हमेशा मूव होता रहता है, कभी किसके पॉकेट में, कभी किसी और के पॉकेट में, समझे? सो आपको अपने बिजनेस के साथ जस्टिस करना है, क्योंकि अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा ना, तो आपके क्लोजिंग के अंदर क्लोजिंग नहीं है। सो आप पूछो कि भाई कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो। अब बंदा हायर पैकेज अगर चूज करता है, तो आप नेक्स्ट सवाल पूछो कि कौन से यूपीआई ऐप आप प्रिफर करते हो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि पेमेंट अपने पास मंगाना है, इसका ये मतलब है कि सामने वाले के दिमाग में आपने डाल दिया। क्योंकि जब आप सामने, जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप कौन सा यूपीआई ऐप प्रेफर करते हो पेमेंट करने के लिए, आपके दिमाग में कोई ना कोई यूपीआई ऐप आएगा, जैसे पेटीएम आया। मतलब आपने सामने वाले से दिमाग में है ना, पेमेंट करवा दिया एक तरीके से। अब जब वो अब कोर्स परचेज करेगा ना, तो दैट विल बी नॉट द फर्स्ट टाइम जब वो पेमेंट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदे ने दिमाग में पेमेंट कर दिया है, अब वो सेकेंड टाइम कर रहा है। एंड आप सभी को पता है कि सेकेंड टाइम करी हुई चीज हमेशा फर्स्ट टाइम से इजी लगती है, राइट? तो आप पूछो, हैंड रेस कर दो भाई। ये पॉइंट समझ आया? बहुत डीप पॉइंट था ये। एक सिंपल सा सवाल था, बट बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है ये सवाल। भाई 200 के ऊपर जब तक हैंड रेस नहीं होंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। हैंड रेस भाई, हैंड रेस, हैंड रेस। बहुत बढ़िया, टच कर ही दिया। अभी मेरे पसीने निकल गए थे भाई। नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? चलो, अब इफ दे चूज स्मॉलर वन, मतलब आपने पूछा विच पैकेज, कौन से पैकेज आप स्टार्ट करना चाहते हो। सामने वाले ने छोटा पैकेज बोला, भाई मैं एलीट से स्टार्ट करना चाहूंगा, या और छोटा पैकेज बोला। भाई याद रखना, आपको भी पता है सामने वाले पर्सन का है ना, जिस जितनी बड़ी बड़ी बात आपने ओवर द कॉल करी, जो ट्रेनिंग सिस्टम, जो कोर्सेज, जो ट्रेनर, जो सामने वाले पर्सन को आपने बताए हैं, वो सारी की सारी बातें धरी रह जाएगी अगर सामने वाले पर्सन ने सुप्रीम या प्रीमियम, मतलब प्रीमियम से पे स्टार्ट नहीं किया तो। क्योंकि जो वैल्यू आपने बताई है, जो वैल्यू आपने दिखाई है, वो असली में वो जो वैल्यू है ना, एंड जो वो मनी है, वो हमारे फाइनेंस प्रीमियम पैकेज के अंदर है। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि आप जो भी आप हमारी कंपनी की स्पेशलिटी बताओगे, वो तो आप टॉप नॉच बताओगे ना। टीवी के अंदर आईफोन का ऐड आता है, जो भी वो चीजें बताते हैं, भाई हमारे आईफोन के अंदर ये चीज है, वो फीचर्स जो वो बताते हैं, वो टॉप वेरिएंट का बताते हैं। जो गाड़ी आती है, गाड़ी के अंदर ये फीचर्स है, ये फीचर है, ये फीचर है, वो जो फीचर बताते हैं वो टॉप वेरिएंट वेरिएंट का बताते हैं।
स्मॉलर वेरिएंट भी है, लेकिन जो आप चीजें बताओगे वो टॉप वेरिएंट का बताओगे ना। स्मॉलर में जानना है वो तो सामने वाले की मर्जी है, बट यू हैव दैट टॉप नॉच फीचर, राइट? यू हैव दैट टॉप नॉच वैल्यू। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अब जो चीजें बता रहे हो ना सामने वाले को, ऐसे बताना है कि भाई हमारे जो वैल्यू फाइनेंस प्रीमियम पैकेज में मिल रहा है, अब बंदा नीचे जा रहा है, इट्स दैट्स नॉट योर मिस्टेक। सामने वाला बंदा अपने मर्जी से नीचे जा रहा है, आपने जो बताया वो टॉप की चीजें बताई है। और हायर पैकेज, पता क्या दिक्कत क्या है? आपने मेहनत करी, सामने वाला पर्सन बोलता है यार सर मैं, या सर मैं तो इलीट से स्टार्ट करना चाहूंगा, एंड वहीं आपको लगता है कि यार मैं हायर पैकेज में पिच करूंगा तो सामने वाला बंदा क्या पता इलीट भी ना ले, ये डर आपके बैक ऑफ द माइंड होता है, तो आप हायर पैकेज पिच पिच नहीं करते। भाई ये डर निकाल दो, क्योंकि अगर आप हायर पैकेज पिच नहीं कर रहे ना, अभी तक तो मैंने क्या पूछा, विच पैकेज यू चूज टू स्टार्ट विथ, ये सवाल नहीं पूछे तो आप बिजनेस के साथ धोखा कर रहे हो, राइट? अपने बिजनेस के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। बट अगर सामने वाले को हायर पैकेज पिच नहीं करते तो बिजनेस के साथ धोखा है ही है, आप सामने वाले पर्सन के साथ भी धोखा कर रहे हो, क्योंकि भाई सामने वाला पर्सन नया है, दे डोंट नो कि भाई जिस खतरनाक कोर्सेज की आपने बात करी ना, वो खतरनाक कोर्सेज भाई हमारे हायर पैकेजेस के अंदर है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आपने प्रीमियम के बारे में तो हमें स्टार्टिंग में बताया नहीं, आपने तो हमें प्रो से ज्वाइन करवा दिया, एलीट से ज्वाइन करवा दिया, लेकिन ये कोर्स तो प्रीमियम में, मुझे तो यही कोर्स लेना था, आप बता देते भाई कि अब 15,000 लगेंगे, 16,000 लगेंगे, मुझे तो कोर्स लेना था, मैं ले लेता। अब मैंने छोटा पैकेज ले लिया, अब मैं बड़े में अपग्रेड करूंगा तो छोटे वाला पैकेज, बड़ा आप परचेस करोगे तो छोटे वाले तो वैसे ही फ्री में आपको मिल जाएंगे। प्रीमियम पैकेज के साथ हमारे स्टैंडर्ड, इलीट, प्रो, सुप्रीम चारों पैकेज फ्री मिलते हैं। तो फालतू में आपने प्रो भी दिलवा दिया, अब मैं प्रीमियम में अपग्रेड कर रहा हूं तो इसके पैसे अलग लग गए। ये आपके एफिलिएट है ना, फ्यूचर में बोलेंगे ही बोलेंगे जब उन्हें पता चलेगा। तो इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड 110% नॉलेज। कोर्स कौन कौन से है, हायर पैकेज पिच करो, सिंपली बताओ भाई, इंपॉर्टेंस बताओ अपने हायर पैकेज की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि भाई अगर आप इलीट लोगे, प्रो लोगे, आप उतना ही मेहनत करोगे जितना मेहनत आप उसमें करोगे फाइनेंस प्रीमियम में। बट बात वही है, सेम टाइम लगने हैं, सेम एनर्जी लगने हैं, बट एलीट अगर निकला 2,000 कमाओगे, फाइनेंस निकला 10,000 कमा लोगे एक झटके में। कैन यू इमेजिन? दिन में बस आपने एक क्लोजिंग करी, वो भी 10,000 रुपए तो आपने दिन के कमा लिए। मार्केट में अगर आप ये चीज किसको बोलोगे ना कि भाई एक झटके में 10,000 रुपए दिन के मैंने कमा लिए, लोग आपको पागल समझेंगे। क्योंकि जॉब में भाई ऐसा नहीं होता। जॉब में यू वर्क 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, वो भी 30 दिन के लिए, 26 मान लो 4 संडे होता है, तब जाके यू अर्न 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, डिपेंडिंग ऑन योर डिग्री एंड योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? एक झटके में आप कमा लोगे। और लूज क्या कर रहे हो भाई, सिंपल सी चीज है, आपने इलिट लिया है। अब हर बंदा वो नहीं होता, हर बंदा पहले से समझदार होता है, देखा कि भाई असली जो वैल्यू है ना वो फाइनेंस में मिल रहा है, सामने वाला बंदा फाइनेंस से ही ज्वाइन करेगा, बंदे को वैल्यू दिख गई तो। आपके पास इलीट टेलिंग, सामने वाले बंदे ने फाइनेंस से ज्वाइन किया, क्या पता आपकी जो फर्स्ट बिलिंग है वही फाइनेंस की आ जाए। जहां आपको 10,000 मिलने थे वहां आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, इसका मतलब आपने 8,000, आपने 2,000 रुपए का फायदा नहीं करवाया है, आपने 8,000 रुपए का नुकसान करवा दिया है। सामने वाले को बताओ कि भाई ये लॉस है, लॉस दिखाओ सामने वाले पर्सन को कि भाई ये लॉस है। अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हो, बड़े से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाई वैल्यू, वैल्यू भाई हाई मिलेगी, हाई कमीशन मिलेगा। और मैंने बोला बताओ, प्यार से बताओ, पोलाइटली बताओ, डोंट फोर्स कि भाई तुझे यही लेना है, तू यही ले, फोर्स नहीं करना, बताना है। सामने वाले पर्सन लेना चाहेगा लेगा, नहीं लेना चाहेगा फ्यूचर में ले लेगा, क्या पता सच में भाई पैसों की दिक्कत हो। बट अगर पैसों की दिक्कत नहीं है तो आई पर्सनली रिकमेंड, अगर आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप इलीट में भी हो ना, इलीट पैकेज के साथ अगर आप हो, तो यू हैव टू अपग्रेड टू प्रीमियम पैकेज एटलीस्ट। कि जो कोर्सेज उसमें है ना, वो कोर्स आप देखोगे ना, आपका जो माइंडसेट जो चेंज होगा,
आप समझ जाओगे भाई 2-4 हजार रुपए दिन के है ना, वो बच्चों के काम है। यू आर नॉट हेयर टू अर्न पेनीज, 2,000, 4,000, 6,000। यू आर हेयर टू अर्न इन लैक्स, इन थाउजेंड, बहुत समझे, लाखों रुपए महीने, कम से कम 2-3 लाख रुपए। उसके लिए आपको माइंडसेट को हल्का शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से आप कर सकते हो, हायर पैकेज को परचेज करके। जब आप खुद वैल्यू नहीं लोगे तो आगे आप कैसे बता पाओगे कि भाई इस चीज के अंदर वैल्यू है, समझे। एक तो ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। गेम चेंजर टिप्स यू शुड कीप इन योर माइंड, ये चीज याद रखना। बी जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट। कोई इंसान बेवकूफ नहीं है कि किसी के सामने आप चालाकी दिखाओ, समझे। जेन्युइन रहना है, जो भी सवाल आते हैं आपको जेन्युइनली आंसर करना है, ट्रांसपेरेंट रहना है कि भाई ये है। सामने वाला पूछेगा भाई सर मैं स्टार्ट किसी से भी कर सकता हूँ, मैं एलीट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं प्रीमियम से स्टार्ट भी कर सकता हूँ, आप बताओ मैं किससे स्टार्ट करूँ। तो मैं हंसते हुए बोलता हूँ भाई ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस पे मैं तो ये बोलूंगा प्रीमियम से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस पे मेरा कमीशन ज्यादा मिलेगा। मैं हंसते हुए बोलता हूँ। एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि उसे भी पता है भाई मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए, भाई मैं काम करने के लिए आऊँ, और सामने वाले भी पर्सन काम करने के लिए आएगा, समझे। एंड उसके बाद आप हंसते मजाक में ये चीज तो बोल तो दी, लेकिन दिस इज एक्चुअली में ट्रूथ। एंड इसके बाद आप बताओ क्या वैल्यू मिलेगी, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, क्या फायदा होने वाला है, कम स्मॉलर पैकेज में जाओगे तो क्या नुकसान होने वाला है, समझे। इफ दे आस्क यू इट मीन्स दे आर रेडी टू ज्वाइन। और पता है क्या, सामने वाले पर्सन ने अगर आपसे पूछा है ना कि भाई क्या काम है, कैसे होगा, तो वो रेडी टू ज्वाइन है। बस आपको जेन्युइन रहना है, आपको सही से नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, समझे। एवरी क्वेश्चन हैज आंसर, समझे, हर सवाल का जवाब है भाई। एंड नो आंसर इज राइट और रॉन्ग इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। भाई कोई भी चीज है ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। लाइफ इज नॉट एनी मैथ थ्योरम कि भाई यही थ्योरम है जो कि सही है, इसके अलावा कुछ भी है इस थ्योरम में गड़बड़ तो गलत है पूरा जवाब। लाइफ नॉट वर्क्स लाइक दैट, समझे। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है कि ये चीज है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, बीच की कोई चीज होती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सवाल का जवाब है, जो जवाब आपके लिए काम कर गया वो सही है, जो चीज नहीं किया वो गलत हो जाता है, समझे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठ बोला वो काम कर गया तो वो चीज सही हो गई। इसका ये मतलब है कि आप अपने समझ से, आप अपने बुद्धि से, आपको जितना समझ आया है उस हिसाब से आप आंसर करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस सवाल का जवाब नहीं है, तो आप सिंपली बोलो कि भाई एक्चुअली आई एम न्यू हियर एंड मैंने नोट कर लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। या फिर सिंपली बोल दो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन पुट दिस क्वेश्चन टू मी, एंड मेरे भी दिमाग में ये चीज कभी आई नहीं थी, और इसका आंसर जो है ना मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा, बट आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एंड इसका जवाब मैं अपने सीनियर से पूछकर मैं आपको बताता हूँ। बी जेन्युइन ना भाई। बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ भाई कि जब मुझे सवालों का जवाब नहीं पता था, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बट मैं जेन्युइन रहा भाई। नहीं पता, नहीं पता, जरूरी थोड़ा है कि भाई हर सवाल का जवाब हो, समझे। कभी तो फर्स्ट टाइम किसी चीज का होता ही है ना, जब आप प्रिपेयर नहीं होते। कोई दिक्कत नहीं भाई, बंदा प्रोस्पेक्ट चला भी गया आपके हाथ से, कोई दिक्कत नहीं। आप एक नई चीज सीखी हो कि भाई ये सवाल भी पुटअप हो सकता है, तो इसका आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है। लर्न फ्रॉम योर एवरी मिस्टेक्स। एंड एक और चीज, whatever skills you required for building the business, for building this IDP business, हर चीज अवेलेबल है इसी प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनिंग्स के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, समझे। सर वीडियो कैसे बनानी है, हमारा यूट्यूब डोमिनेशन का कोर्स है। सर रील कैसे बनानी है, हमारी फीड द बीस्ट रील्स के ऊपर हो रखी है, सक्सेस मंत्रा में रील्स के ऊपर बता रखे हैं, समझे। व्हाट्सएप स्टोरी कैसे डालनी है 5 स्टार ट्रेनिंग में बता रखा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करवानी है 5 स्टार ट्रेनिंग में बता रखा है, निरंजन सर जी का ट्रेनिंग है। नए लोग को भाई कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे भाई, फीड द बीस्ट की प्लेलिस्ट तो ना, सक्सेस मंत्रा की प्ले, मतलब हर एक स्किल्स पे। सर एड चलाना नहीं आता, एफबी एड्स का हमारे पास कोर्स है। सर वीडियो एडिटिंग नहीं आती, फिल्मोरा का कोर्स है। अगर आपके पास हाई एंड पीसी है तो हमारे पास प्रीमियर प्रो का कोर्स है, डॉप प्रीमियर प्रो। सर गूगल एड कैसे, सर उसका भी कोर्स है हमारे पास।
अब बताओ तो, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कोर्स के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म के अंदर है यहाँ पे। अगर आप कहीं लैग कर रहे हो ना, इसका यही मतलब है कि आपने मेहनत ही नहीं करी कि एक बार वेबिनार सेक्शन में जाके मैं देख लूं, ट्रेनिंग सेक्शन में जाके देख लूं, कोर्स के सेक्शन में जाके देख लूं। सो ये चीज है, इस चीज पे वर्क करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ठीक है, नाउ सो चैट पे मुझे बताओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आज ओके 1 hour 45 minutes की ट्रेनिंग हो चुकी है। मैं चाह रहा था छोटा रखूं बट स्टिल इतना खिंच गया। मजे आए, समझ आई चीजें, एक बार मुझे चैट में बता दो। यस 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 डू, मतलब यहाँ पे जो भी लोग पिछले 1-1.5 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लगा कि ये वर्थ इट है यहाँ पे जुड़े रहना, कोई नई चीज आपको समझ आई हो? कुछ लोग बोले स्लाइड्स आप शेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल रिकॉर्डिंग चैनल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आप सीखो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, ट्रेनिंग लो, प्रिपेयर करो, फीड द बीस्ट के प्लेलिस्ट में जाओ। ये ट्रेनिंग अगर आप किसी को भी समझ नहीं आई, आप इस ट्रेनिंग को दोबारा देखो, आप समझो कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रिपरेशन का मतलब क्या है भाई? ट्रेनिंग लेना, जो पुरानी ट्रेनिंग हो रखी है आप देखो, आपको समझ आएगा। बहुत इजी गेम है भाई, पैसे कमाना बहुत इजी गेम है, बहुत इजी गेम है, बहुत ज्यादा इजी गेम है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ज्यादा टाइम ना लेते हुए गुड नाइट। एंड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है जो आपको समझ नहीं आता, आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, समझे? हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपके स्पॉन्सर कहीं बिजी है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।